उसके साथ अब कार बाइक अचीवमेंट पूरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। क्या आप लोगों को ऐसा लाइफ चाहिए ना? चाहिए ना? तो मैं आपको यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। ओके, एक शायर के साथ इसरो मैं शायर लेकर आया हूँ एक सुजीत सर के लिए। 2 मिनट इसरो मैं एक शायर के साथ सीनियर को बुलाना चाहता हूँ। ऐसा मैं एक सर ओके शायर मैं लिख के आया हूँ। जैसे इसरो मैं आपको बोलने चाहता हूँ, क्या सुनने के रेडी हो सभी लोग? पक्का? चलिए मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी कोलकाता से करके आए हैं हवाई जहाज की सवारी। क्या है? कोलकाता से करके आए हवाई जहाज की सवारी। स्मार्ट होल में उनके अचीवमेंट है नई भारी। क्या है? नई भारी। स्मार्ट होल में उनके अचीवमेंट नई भारी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो बताने वाले हैं दिल्ली एंड SPL 12 अपर क्वालिफाई कैसे करने की तैयारी। ओके, वनर ओनली मिस्टर डायनेमिक पर्सन लीडर, वनर ओनली मिस्टर सुजीत अधिकारी सर।
क्लास हम दिल्ली में करेंगे या तो थाईलैंड में करेंगे। सब यहीं पे कर रहे हैं क्या? यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्या? दिल्ली में नहीं जाना है? अभी मैं दिल्ली का मतलब मैं दिल्ली होके आया तो वहाँ पे हम लोग पूरा होटल वगैरह देख के आए, 5 स्टार का होटल पूरा अरेंजमेंट करके आए। तो डेट बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है कि दिल्ली में कब हम लोग जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के फर्स्ट वीक हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे। आप लोगों को डेट बताया जाएगा। सो एक मतलब नेवर सीन बिफोर एक प्रोग्राम हम लोग दिल्ली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी हमारा ऑफर चल रहा है दैट इज आगरा का, दिल्ली का जो भी है वो सारी चीज तो होगा ही। तो ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस का एक प्रोग्राम। कम से कम हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के इस प्रोग्राम में कम से कम 400 लोग रहेंगे। लास्ट टाइम हम लोग जो होटल हम लोग बुक किए थे, होटल वेस्टिन 5 स्टार, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट 5 स्टार होटल इन कोलकाता, होटल वेस्टिन, जहाँ पे हम लोग के टोटल पार्टिसिपेट हुआ था 250 के आसपास। लेकिन इस बार वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। मोर देन 400 पार्टिसिपेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री गोइंग टू अटेंड आवर दिल्ली प्रोग्राम। तो ये एक अमेजिंग सेशन होने वाला है। और अभी फिलहाल एक ही हफ्ता हुआ है आपके पास, और भी 3 हफ्ते हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग दिल्ली प्रोग्राम को कैसे जल्द से जल्द हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। इसको लेकर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे? डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखिए उसके साथ साथ और क्या आ गया, सीनियर लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि दादा जूनियर लोगों के लिए चलो दिल्ली तो है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हम उनको एक ही बात बोलते थे, भैया इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, है कि नहीं? थोड़ा सब्र तो करो। टीम के लिए अगर दिल्ली है तो आपके लिए थाईलैंड भी है, तो हम लोग उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे कैसे हम लोग मैक्सिमम लोग हम लोग थाईलैंड को क्वालिफाई कर सके, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि इस घर में कई सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सर थाईलैंड की तो सीनियर लोगों के लिए क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा? 100% आप क्वालिफाई करो। किसी ने बहुत खूब कहा है कि सफल बनने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है? पहला काम, द फर्स्ट स्टेप, सक्सेसफुल बनने के लिए पहला स्टेप क्या है? तो उनका आंसर ऐसा था, वो बता रहे हैं उनका आंसर ऐसा था, सबसे पहले तुम समझ लो कि तुम सफल बन चुके हो। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप समझ लो कि मैं एक सफल इंसान हूँ, मैं फेलियर नहीं, मैं सफल इंसान हूँ। इस द पहला स्टेप, यही पहला स्टेप है कि आप समझ लो कि आपका थाईलैंड हो चुका है। उधर में बैठ के अगर आप सोच लो कि मेरे को थाईलैंड नहीं मिलेगा, मुझे दिल्ली नहीं मिलेगा, तो होगा नहीं। आपको भी थाईलैंड मिल सकता है, नेशनल भी मिल सकता है। पहले ये सोच लो, पहले दिमाग में डालो कि मैं थाईलैंड पहुंच चुका हूं। पहले दिमाग में डालो। हर दिन जिंदगी में 2 बार होता है, हर चीज जिंदगी में 2 बार होता है। ताजमहल 2 बार बनाया गया था। शाहजहां ने पहले उसके दिमाग में डाले थे, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। तो पहले दिमाग में डाला गया, फिर उसका एग्जीक्यूशन हुआ। यस और नो? यस। सही बोलो गलत बोलो? यस। आपके घर की जो आपका जो घर है, जिस घर में आप रहते हो, जो फ्लैट में आप रहते हो, पहले वो दिमाग में इंजीनियर दिमाग में बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यस और नो? यस। तो जिंदगी में हर चीज 2 बार होता है। पहले माइंड में होना जरूरी है। अगर माइंड में नहीं हो रहा है तो एग्जीक्यूशन रियलिटी में होगा नहीं। तो अगर आपको थाईलैंड जाना है तो पहला स्टेप आपको माइंड में आपको बैठाना है कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं। तो दिल्ली जाने से पहले आपको माइंड में क्या लेके आना है? मैं दिल्ली जा रहा हूं। आज से विजुअलाइज करने की कोशिश कर लीजिए कि मैं दिल्ली जाके क्या क्या शॉपिंग करने वाला हूं, मैं क्या खरीदने वाला हूं, क्या क्या चीज देखूंगा, उसका पूरा लिस्ट बना लीजिए। हमारे पास जब भी फॉरेन ट्रिप आता तो मैं घर में बैठ के सबसे पहले गूगल सर्च करके व्हाट आर द थिंग्स टू डू, उसके पूरा लिस्ट बनाता था फॉरेन ट्रिप का। साउथ अफ्रीका ट्रिप जाने से पहले मैंने पूरा लिस्ट बना के लिया था कि साउथ अफ्रीका कौन सा स्टेट है, कौन सा कैपिटल है, कहां मुझे जाना और क्या क्या एक्सक्लूसिव चीज मुझे खरीद के घर में लेके आना है। मैं पूरा लिस्ट बना के लेके गया था उधर। सो कोई भी ट्रिप आता था उससे पहले मैं उसकी पूरी लिस्ट बनाता था। तो आपके पास थाईलैंड ट्रिप है, आपके पास दिल्ली ट्रिप है, आपके पास नेशनल ट्रिप है, तो उनका एक लिस्ट बना लीजिए आपको करना क्या है।
अरे पहले जाने से पहले आप खुशी तो ले लीजिए मन ही मन में कि आप वहां पे जा रहे हो। जैसे आप सोच चुके हो, अपने ब्रेन में डाल चुके हो कि आप पहुंच चुके हो, तो आपका आधा एफर्ट वहीं पे हो जाता है। सफलता का 50% आप वहीं पे पार कर लेंगे। बहुत पहले हमने ये कहानी सुना था, एक पोल वोल्ट आपको पता है, ऐसे पोल रहता है, उसके ऊपर वोल्ट दिया जाता है, तो उसको जंप किया जाता है। ऐसे पोल रहता है, उसके ऊपर जंप किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था, उनका हाईएस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो ऐसे कुछ 6 फीट या 7 फीट के आसपास था। तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड कम से कम 20 बार तोड़ा, खुद का रिकॉर्ड 20 बार तोड़ा। 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 ऐसे अपने रिकॉर्ड को बार-बार ऐसे 20 बार से ज्यादा तोड़ दिया। तो सब लोग आश्चर्य कि हर बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़ता है, हर बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता है। कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं? इतनी ऊंची पोल पे वो जाम कैसे लगाते हैं, छाला कैसे लगाते हैं? तो चैनल वाले जब उसको पूछा कि आप इतना ऊंचा पोल कैसे आप जाम कर लेते हो, तो उनका आंसर था, मैं पहले मन ही मन में, दिली दिमाग में मैं सोच लेता हूं कि मेरा बॉडी उस पार जा चुका है। मैं माइंड से सोच लेता हूं कि मेरा बॉडी उस पार जा चुका है और मेरा बॉडी उसी तरह उसको फॉलो करता है। मैं माइंड को भेज देता हूं उसके पार और मेरा बॉडी उसको फॉलो करता है। समझ में आ रहा है मेरे बात? वो माइंड में डाल चुके हैं, वो जंप करने से पहले वो सोच लेते हैं कि मैं उस पोल को, वो जो बैरियर है उस पोल को पार कर चुका हूं। मन ही मन वो सोच लिए, फिर जब वो छलांग लगाने की कोशिश किया, उसकी बॉडी उसके माइंड को जस्ट फॉलो किया। ठीक उसी तरह जब आप माइंड में बैठा लोगे कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं थाईलैंड जा चुका हूं, अभी सिर्फ रियलिटी आना बाकी है। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे आप थाईलैंड में हो, आप दिल्ली में। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? यस। आज मैं इस मंच में आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेलगाम वैसे एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है यहाँ के जो लोग ऐसे खास है, जब जितने बार आते उतना बार अच्छा ही लगता है। यहाँ के लोग इतने खास है, इतने नजदीक लोग हैं, इनकी प्यार, इन लोगों की जो बातचीत है, कन्नड़ लोगों की स्पेशली इनकी जो अटैचमेंट है, ये मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लाइफ में कई सारी चीज अचीव किए, वन ऑफ द अचीवमेंट इज द एसोसिएशन। यहाँ का जो एसोसिएशन है, यहाँ का जो माहौल है, ये अलग है, इट्स डिफरेंट। जो बेलगाम नहीं आया, वो हुबली नहीं आया, जो कर्नाटक नहीं आया, वो दुनिया देखा क्या, वो इंडिया देखा। और मैं आपको खुशी करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। जो कर्नाटक का नहीं आया, वो इंडिया देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं इंडिया क्या है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जब जब हमको यहाँ पे आने के लिए मौका मिलता है, मैं तुरंत में टाइम नहीं लेता, मैं फटक से आ जाता हूँ। अभी इनको बोला, आपका ऑर्गेनाइजर सीनियर को पूछो, मेरे को बुलाया गया, मैं खुद इनवाइटेड होकर आ गया। पूछो, ये लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सर हमें एक ट्रेनर चाहिए, मेल भेज दिया। मैं बोला ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ। मेरे को तो यहाँ पे आने के लिए बहाना चाहिए सिर्फ, आप लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है कि नहीं? तो इस बार हम लोगों ने कसम खाया, हम सभी लोग मिलकर एक कसम खाया कि इस बार हम लोग बेलगाम की जो बिजनेस में, देखो जस्ट 6-7 महीना पहले या तो 1 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारा हॉल में 5 या 10 लोग बैठा रहते थे। मैं सच्चे आप लोगों को बता रहा हूँ, जिनको सच्चाई पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची। 5 या 7-10 लोग बैठे रहते थे आज से 1.5 साल पहले। आज यहाँ पे 90 लोग बैठा हुआ है बेलगाम हॉल में। जो 5 लोग वहां पे बैठे रहते थे, उस समय में हम लोग बोलते थे कि भाई एक दिन आएगा जहाँ पे 100 लोग हमारे बैठे रहेंगे। वो लोग बिलीव नहीं किए थे। मुझे पता नहीं कि वो 5 लोग है कि नहीं, बट दिस इज द रियलिटी। हम माइंड में डाले थे कि 100 के हॉल हम लोग पूरा करेंगे। आज देखो 100 का हॉल, 1 साल भी नहीं लगा, हमारा हॉल 100 का हॉल पूरा हो चुका है। यस और नो? यस। और यहाँ पे बैठ के अगर हम कसम खा रहे हैं कि इस घर में बैठे हुए हर एक बंदा दिल्ली जाएंगे, और आप लोग भी अगर कसम खा लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं हम दिल्ली भी जाएंगे, स्पिरिचुअल भी हम लोग अचीव करेंगे। यस। लेकिन उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स लेना है। देखिए कोई भी काम बिलीफ से होता है। कहां से होता है? बिलीफ से स्टार्ट होता है। अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। सेलिंग के ऊपर मैंने कई सारे किताब पढ़ा, कई बड़े-बड़े किताब पढ़े, सेलिंग के ऊपर किताब है। अगर आपको सफल होना है तो आपको किताबें पढ़ना जरूरी है। कोई भी फील्ड में आप फिजिसिस्ट बनना चाहते हो तो आपको फिजिक्स की किताब पढ़ना जरूरी है।
आप केमिस्ट बनना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। आपको फार्मासिस्ट बनना है तो फार्मेसी की किताबें पढ़ना जरूरी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की जो सब्जेक्ट है एमबीबीएस या तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए किताबें पढ़ना जरूरी है। आप इंजीनियरिंग करने के बाद अगर बोलोगे मेरे को डॉक्टरी अच्छे से आता है तो क्या सही होगा? आपका फील्ड डिफरेंट है। आप फार्मासिस्ट बनने के बाद अगर आप बोल रहे हो कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छे से आता है तो क्या होगा? आपको इंटीरियर डिजाइनर के लिए अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। टेलरिंग सीखने के बाद अगर आप बोलोगे मुझे फैशन डिजाइनिंग अच्छा आता है, फिर भी कोई कनेक्शन है, देयर इज अ कनेक्शन, हो सकता है। बट एमबीबीएस पढ़ने के बाद अगर बोलोगे मैं फैशन डिजाइनिंग में प्रोफेशनल बनना चाहता हूं तो पॉसिबल है क्या? दोनों डिफरेंट एरिया है सर, दोनों डिफरेंट एरिया। आपको जिस एरिया में सफल बनना है उस एरिया के ऊपर आपको पढ़ाई करना जरूरी है। तो हम भी पढ़ते थे, हमारा सीनियर कहा करता था पढ़ाई करो नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज से क्लैरिटी आएगा, और जितना ज्यादा क्लैरिटी आएगा बिलीफ तैयार होगा आपके अंदर। तो हम किताबें पढ़ते रहते थे। मैं कई सारे किताब पढ़ा सेल्स के ऊपर। एक जगह पे सेल्स के ऊपर एक बहुत अच्छे से लाइन लिखा था, डेफिनेशन लिखा था, व्हाट इज सेल्स, सेल्स का मतलब क्या है। वो सीप कलर का किताब था और वो किताब का नाम था यू कैन सेल। आप सभी लोग पढ़ सकते हो, शायद कन्नड़ में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। मैं चाहूंगा आप अंग्रेजी में पढ़ो, बिकॉज़ कोई ऑथर जिस लैंग्वेज में लिखता है उस लैंग्वेज में वो अपना एक्सप्रेशन को सबसे हाईएस्ट लेवल में दिखा सकते हैं। जैसे वो ट्रांसलेट हो जाता है वो एक्सप्रेशन आता नहीं है। सो कोशिश करना यू कैन सेल इंग्लिश में पढ़ने के लिए। वो पे लिखा था व्हाट इज सेल्स, और सेल्स के नीचे लिखा था सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। सेल्स कुछ नहीं है, बस एक एनर्जी को सप्लाई करना है। मेरे अंदर फुट की एनर्जी है स्मार्ट वैल्यू को लेकर, मेरे अंदर फुट के बिलीव है स्मार्ट वैल्यू को लेकर, मेरे को अपने प्रोडक्ट को लेकर बिलीव है, मेरे को अपने सर्विस को लेकर बिलीव है, मैं जो काम करूं उसको लेकर बिलीव है। जब ये बिलीव आपके अंदर है और जब इस बिलीव को आप इसको ट्रांसफर करो तो सेल हो जाता है। हमने ऐसे कई सारे लोगों को देखा, बहुत नॉलेज है, हफ्ते में प्लान शो करता है, सेल नहीं आता। और ऐसे कई सारे लोग हैं जैसे देखा जिनके पास नॉलेज नहीं है बट एनर्जी है, सेल हो जाता है। वो मार्केट में जाता है तो 10 में से 3-4 सेल उनको लेके आ जाते हैं। और कई सारे लोग जो मार्केट में 10 लोगों को फेस तो करता है लेकिन सेल नहीं आ पाता। क्यों? प्रॉब्लम कहां पे? क्योंकि एक के पास नॉलेज है बट एनर्जी या बिलीव नहीं है, और दूसरे के पास नॉलेज नहीं है बट एनर्जी है, वो एनर्जी दे देते हैं, सेल आ जाता है। द मोस्ट वाइटल थिंग इज कि आप जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, उसको लेकर आपके मन में बिलीव कितना है। अगर आपके अंदर बिलीव ज्यादा है तो आप बिलीव का ट्रांसफर होगा, आपके अंदर डिसबिलीव है तो आप डिसबिलीव ट्रांसफर करोगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यस। द क्वेश्चन इज कि आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो मार्केट में, वेदर यू आर ट्रांसफरिंग द बिलीव और यू आर ट्रांसफरिंग द डिसबिलीव और डाउट्स। आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो, लोगों को बताते क्या रहे हो, क्या बता रहे हो। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा सेल लाने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा बिलीव की जरूरत है। और ज्यादा बिलीव कब आता है? जब हमारे पास नॉलेज होता है प्रॉपर तरीके से, हम अपने डाउट्स को पहले क्लियर करते हैं। मैं सुरजीत जी के इस बिजनेस में आया था डाउट के साथ। पहला डाउट कंपनी चलेगा कि नहीं, दूसरा डाउट मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तीसरा डाउट फ्यूचर होगा कि नहीं। हर स्टेप में डाउट। पहला डाउट कंपनी चलेगा कि नहीं। अभी सोचो आपके दिमाग में चल रहा है, आपने इसके 12 100 में एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, बट ब्रेन में डाउट है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगा। अभी इस हालत में आप किसी प्लान शो में गए और जाके प्लान शो में बैठे हो तो क्या आप सही सलामत उसको प्रॉपर्ली स्मार्ट वैल्यू के बारे में बता पाओगे? आपके माइंड में डाउट्स है। देखो एक चीज मैं जानता हूं, मेरे गुरु हमेशा ये बात बताते हैं कि जिंदगी में आप चाहे पूरे दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो लेकिन अपने आप से कभी छुपा नहीं सकते। सच और झूठ जो भी है आपके माइंड में जो बैठा हुआ है वो आप जानते हो। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरर आपके माइंड है, आप खुद हो। आप क्या हो ये आपके आईने के सामने साफ सुथरा हो जाता है। आप किसी को भी धोखा दे सकते हो बस अपने आप को। ये जरूर लो।
आप कितना भी एक्साइटमेंट दिखाओ, कितना भी आप एनर्जेटिक दिखाओ, एंड ऑफ द डे में आपके माइंड में जो है उसी का ही आउटपुट आपको मिलेगा। बाहर से ड्रेस पहनने के बाद, सब कुछ करने के बाद थोड़ा तो काम करता है, बट माइंड में जो है उसका क्लैरिटी चाहिए। सो कंपनी भागेगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तीसरा, इसमें फ्यूचर होगा कि नहीं। तीन सवाल में मोटा तरीके से सवाल हमारे माइंड में रहते हैं, और जब इस सवालों का आंसर हम ढूंढ लेते हैं, क्लैरिटी आ जाते हैं, और भी छोटे छोटे चीज जो हमें सताते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो है मार्केट में लोग नेगेटिव दे रहे हैं, रिजेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, दादा मेहनत करके काम तो कर रहे हो, सेल नहीं आ रहा है, क्लोजिंग कैसे करें। ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं जिसको हम सिस्टम की ट्रेनिंग में अगर आते रहेंगे तो छोटे छोटे सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मेजर जो तीन सवाल है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या इसमें कुछ फ्यूचर है, ये जो मेजर ये तीन सवाल है, इस तीन सवालों का आंसर आपको ढूंढना है। अगर ये क्लैरिटी हो गया तो बाकी सारे छोटे छोटे चीज में हमारा क्लैरिटी हो जाता है। हमारे वर्कशॉप का सेशन है, हमारे काउंसलिंग के सेशन है, सीनियर लीडर की कम्युनिकेशन से ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है छोटे छोटे लेवल में। तो मैं आज इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से इस तीनों पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने की, क्योंकि मुझे पता है कई सारे नए लोग भी बैठे हुए हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, कई सारे पुराने लोग भी हैं। जो पुराने लोग हैं उनको दोबारा रिपीट हो जाएगा, जो नए लोग हैं उनके पास एक बेसिक नॉलेज पहुंच जाएगा, ताकि मैं कल अगर दिल्ली ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए जाऊं या थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए जाऊं, मुझे मार्केट में तो सेल ही उठाने है भाई। मुझे एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात तो करना है, मुझे 15,000 उठाना है उससे, मुझे 12,000 सेल उठाना है, मुझे 14,000 रुपये उठाना है उससे। तो 14,000, 15,000, 16,000 में अगर उससे 5 से लेने जा रहा हूं विदाउट हैविंग बिलीव, तो मैं कैसे उठाऊं उससे? हो पाएगा क्या? जब तक ना जब तक ना मेरे अंदर ये बिलीव आ जाए कि मैं ले रहा हूं 14,000 लेकिन दे रहा हूं 14 लाख, ये बिलीव जब तक ना मेरे अंदर आएगा तब क्या वो 14,000 में उठा पाऊंगा। लेकिन मेरे माइंड में बैठा हुआ है कि मैं ले रहा हूं 14,000 और दे रहा हूं 1,400 रुपया, तो सेल आएगा? मेरा अंदर बिलीव आना चाहिए कि मैं 14,000 ले रहा हूं और मतलब में 14 लाख, ये बिलीव आना जरूरी है भाई। ये बिलीव आएगा तो सेल ऑटोमेटिकली होगा। आइए हम लोग हमने पीपीटी की तरफ जाते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि उधर दिस इंडस्ट्री, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और स्मार्ट वैल्यू क्या है, इसकी भविष्य क्या है, इसकी लीगलिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। वेलकम टू आवर ग्रैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम बेलगाम। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 2018-19 में मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था 2003 से। स्मार्ट वैल्यू की जर्नी शुरुआत हुआ 2000 से। नेटवर्क मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन इंडिया में होता है 1998 से। और मजे की बात है 1998 से 2018 तक 16-17 तक मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन थे वो पंजीकरण के 1956 एक्ट के दौरान वो लोग रजिस्टर तो थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर नहीं था। विदाउट हैविंग गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल, हाँ एमएलए बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है, और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आना चाहिए, ये लॉ के आधार पर आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं थे। 1998 से 2018-16 तक अब सोच के देखो, कम से कम अगर देखा जाए तो 20 साल तक ये सारे कंपनी चला अपने दम पर, अपने ताकत पर, एक विश्वास के साथ चला। उसको पता नहीं था कि क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन एक बिलीव के साथ इन लोगों ने 20 साल तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। और 20 साल तक लड़ाई करने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल आता है कि नाउ द एमएलएम सिस्टम इज लीगल इन इंडिया। ये जब 2-3 साल पहले की बात है जो इसको लीगलाइज कर दिया गया, और 20 सालों तक उनके एसोसिएट, उनके टीम्स, उनके लीडर लोग जो लीगलाइज मतलब प्रॉपरली लीगलाइज नहीं थे, उसके साथ ऐसा कौन सा बिलीव था जिसको लेकर काम किया। आप सोच के देखो क्या बिलीव है कि लोग 20 साल तक अपने जिंदगी को दे चुके। हम लोग ने दिया 2003 से दिया। नाउ द फैक्ट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लीगलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इंडस्ट्री है दिस इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। ए बिग हैंड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए बिग हैंड फॉर
ये उनकी मेहनत का रिजल्ट है। आइए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल वेबसाइट के अंदर जो जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने अपना सारे डॉक्यूमेंट डाला है, जहाँ पे CIN नंबर लिखा हुआ है, ये उनकी लिस्ट भरे हुए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लिस्ट में आगे जाएंगे, जिसमें आपको दिखाई देगा ये गवर्नमेंट का एक लिस्ट है। जो जो कंपनी गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है उनमें से देखो, यहाँ पे 66 में लिखा हुआ है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, इसका CIN नंबर लिखा हुआ है। दिस इज द गवर्नमेंट वेबसाइट। इंटरनेशनल एक्ट लॉ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये फिकी ने एक इंटरनेशनल लॉ लेके आया। इंटरनेशनल जो कानून है उसके ऊपर आधारित फिकी ने ये लेके आया, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो कानून क्या है। उसमें स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लिमिटेड भी उसकी लॉ को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, जो कि ये सारे कंपनीज की जितने सारे कंपनी बनते हैं, पूरे डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज बनते हैं, सारे कंपनी को रजिस्ट्रेशन देते हैं MCA। कौन देता है? MCA। जो भी कंपनी है MCA उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसकी रजिस्ट्रेशन देते हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं। MCA की वेबसाइट में जब जाओगे तो आपको स्मार्ट वैल्यू की जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, CIN नंबर डालोगे, उनकी वेबसाइट में स्मार्ट वैल्यू का ये पेज खुल जाएगा। दैट मींस गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ साथ ये MCA रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी है। ये दिस इज द प्रूफ। सो हमारे सोच क्या था? क्या कंपनी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेकर काम कर रहा है? मार्केट में लोग क्या बोलते हैं? लोगों का सोच क्या है? These are not government approved organization, ये बेकार ऑर्गेनाइजेशन है। These are illegal organization, ये लोगों का सच है, लोगों का सोच है। बट सच्चाई क्या है? लोगों का सोच क्या है? These are the illegal organization, और सच्चाई क्या है? This is the fully legal organization, ये है सच्चाई। This is the reality। तो एक तरफ है लोगों की सोच और दूसरा तरफ है सच्चाई। तो ये जानना जरूरी है। अक्सर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों की सोच के साथ, लोगों की बातों से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसीलिए मैं बताया कि आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज जानना जरूरी है, सो दैट जब आप बिजनेस को करो तो डट के करो, बिलीव के साथ करो। 15,000 तो क्या 1.5 लाख उठाने के टाइम में भी आपको डिस्टर्ब ना हो, माइंड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सो दिस इज द रियलिटी, ये रियलिटी है, सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। MLM और डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर तब के श्री रामविलास पासवान नहीं थे, इनके बिहाफ में इन्होंने ही ये कदम उठाया था, स्टेप उठाया था, MLM इंडस्ट्री को कानून में लाया जाए, लीगल कर दिया जाए। एक बिगड़ होना चाहिए रामविलास पासवान के लिए, उनके मिनिस्टर ने था। आज पूरे भारत में, पूरे इंडिया भर में आज कई करोड़ लोगों की जो रोजगार होता है, दाना पानी चलता है, रोटी रोजगार चलता है, सपना पूरा होता है इस इंडस्ट्री की वजह से। और इस इंडस्ट्री को लीगलाइज करने में इनके एक बहुत बड़ा हाथ है। आगे बढ़ते अभी देखो, सिर्फ हाथ नहीं छोड़ो, ये तो लीगलाइज हो चुका है कहीं में। विद्यालय में जल्दी शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। विद्यालय यानी स्कूल में भी, कॉलेज में भी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस शुरू होने वाला है इन फ्यूचर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते। मैं अगर एक स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं 2010 से 2025 का एक स्टैटिस्टिक्स मैं अगर दिखाऊं, ये फिकी का रिपोर्ट आया है। फिकी का रिपोर्ट क्या बता रहा है? द ग्रोथ, आप उस साइड में देख सकते हो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। सर मैं इंडस्ट्री सही जगह पे आया हूं क्या? कुछ लोग सवाल करें कि मैं जो इंडस्ट्री चुना हूं वो सही है कि नहीं। आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर, आपका नॉलेज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर है, आपकी नॉलेज काम पे लगेगा? काम पे लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बताओ क्यों नहीं लगेगा? कलर टीवी आ गया, क्योंकि मार्केट में भी स्मार्ट टीवी आ चुका है। दैट मींस आप कौन सी फील्ड में नॉलेज ले रहे हो, आपको जानना जरूरी है कि वेदर इट इज अपडेटेड और बैकडेटेड। आपको जानना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? आप जिस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हो, वेदर इट इज बैकडेटेड इंडस्ट्री या अपडेटेड इंडस्ट्री, जानना जरूरी है कि नहीं? सो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर देखे तो ये इंडस्ट्री को अगर देखे 2010 में ये 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री था।
2012 में ये 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 6,000 करोड़ की इंडस्ट्री बना। 2014 में ये 7,700 करोड़ की इंडस्ट्री में चेंज हुआ। देखो ग्रोथ, देखो हर 2 साल में ग्रोथ देखो इनका। 2016 में जाकर देखो ये 8,500 करोड़ की इंडस्ट्री बना। 2018 में जाके ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है। आज के डेट में ये 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन अगर नहीं होता तो और भी ज्यादा आगे बढ़ता। तो कम से कम आज की डेट में अगर देखा जाए तो 12 से 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन ये कहा जा रहा है और 2 से 3 साल के अंदर ये 2025 में बताया जा रहा है 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया है। देखोगे कम से कम इनकी ग्रोथ को अगर देखोगे, आज अगर 14,000 करोड़ है और ये 2025 में 64,500 करोड़ अगर बनने जा रहा है, इस प्रेडिक्शन को अगर हम लोग टच भी करते हैं तो 14,000 से 64,500 यानी कम से कम 5 गुना ज्यादा ये बिजनेस इंडस्ट्री का साइज होने वाला है। 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स मोर। तो ये है इंडस्ट्री का फ्यूचर, ये है इंडस्ट्री का ग्रोथ कि अगले 5 साल के अंदर 5 गुना, 5 टाइम्स डेवलपमेंट होने जा रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर का। सो वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स ए वेरी मच गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अगले 5 साल में एक बहुत बढ़िया सा करियर हम लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सा फ्यूचर हम देख सकते हैं इस इंडस्ट्री में। जो लोग भी आएंगे, जो लोग भी काम करेंगे। सो यह है इंडस्ट्री का रियलिटी, सच्चाई ये है। और लोगों का सोच क्या है? कंपनी भाग जाएगी। लोगों का सोच क्या है? बंद हो जाएगी। लोगों का सोच क्या है? ये तो ग्रो नहीं करेगा। लोगों का सोच क्या है? तेरा करियर बर्बाद, पैसा लेके भाग गया। ये लोगों की सोच है। और सच्चाई क्या है? 5 गुना ज्यादा इंडस्ट्री का ग्रोथ होने वाला है और उस ग्रोथ को हम लोग फेस करने वाले हैं। इज द रियल। अभी देखते हैं, चलो ये समझ गया सुनिता, ये समझ गया कि हाँ हमारा कंपनी लीगलाइज्ड है। ये भी समझ गए कि हमारा इंडस्ट्री स्ट्रांग है, हम लोग मजबूत चीज के ऊपर खड़े हुए हैं, मजबूत हमारे सोच विचार है और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्री भी एक मजबूत बुनियादी तौर पर मजबूत जगह पे खड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि इसके साथ साथ ग्रोथ होगा, वेरी गुड। बट एज ए कंपनी जो काम मैं कर रहा हूँ इस कंपनी में, अक्सर हमें लगता है कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं वर्क कर रहा हूँ, लोगों से पैसा लाना, उसके बदले में मैं दे क्या रहा हूँ? क्या सच में वो सही तो है? कैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो मार्केट में है, जो एमएलएम के नाम पर, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के नाम पर या तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर काम तो करते हैं, बट दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी टू द पीपल। इस जगह पे आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। जैसे हाथ का 5 उंगली इक्वल नहीं होता, समान नहीं होता, ठीक इसी तरह मार्केट में 5 कंपनी, हर कंपनी सेम नहीं होते। तो हमको ये जगह समझना जरूरी है कि जिस कंपनी के साथ मैं हूं, मैं अगर लोगों से पैसा उठा रहा हूं तो बदले में दे क्या रहा हूं, उसका क्लियर पिक्चर हमारे पास होना जरूरी है कि नहीं? अगर ये क्लैरिटी नहीं होगा कि मैं दे क्या रहा हूं, तो हमको पैसा उठाने के बाद, उठाने से पहले 10 बार सवाल आएगा, उठाते वक्त सवाल आएंगे। हर बार सीनियर को बोलेंगे कि सीनियर सर आप थोड़ा बता के दो, आप थोड़ा इनके पिताजी को फॉलो अप करके दो, उनकी मम्मी को फॉलो अप करके दो, इनको थोड़ा फॉलो अप करके दो। हम कुछ बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे, दिल से बात क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैं दे क्या रहा हूँ। सो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि स्मार्ट वैल्यू में करते करते हम काम क्या करते हैं, जो देते हैं वो क्या दे रहे हैं लोगों को। नंबर ऑफ पॉइंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज। हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लोगों को देते नहीं देते? अतुल जी को आज का ट्रेनिंग आप लोगों को मिला है, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मिला है। अब सच बताओ, इस टीम की ट्रेनिंग आपको कभी स्कूल लेवल में मिला था? कॉलेज लेवल में मिला था? जो मिला था पास मार्क्स पाने के लिए 100 का मार्क्स होता था, आपको 40% पाना है। किसी भी तरह रट्टा मार के आप पढ़ के जाते थे, उल्टी करके आ जाते थे, नंबर मिल जाता था, पिताजी को दिखा देते, दूसरा दिन भूल जाते थे। यस और नो? वो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ते थे सिर्फ नंबर के लिए, यस और नो? कार्बोहाइड्रेट्स आप पढ़े थे नहीं पढ़े थे? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो क्लास 8 में, क्लास 9 में। लेकिन याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप नंबर पाने के लिए पढ़े थे। नंबर आ गया, खेल खत्म।
रात गई बात गई, ये सब नो। लेकिन यहाँ पे हम लोग यही सब्जेक्ट को सिखा रहे हैं नंबर पाने के लिए, नंबर पाने के लिए नो, टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप दूसरे को सिखा सको। यहाँ पे नंबर का बात नहीं है, यहाँ पे बात है जिंदगी का। सो हम लोगों को नॉट ओनली प्रोडक्ट देते हैं, साथ में न्यूट्रिशनल नॉलेज। यहाँ पे घर में बैठ के कोई ना कोई बंदा मार्केट में जब किसी को नूनी रेकमेंड करते हैं, प्रोटीन या फाइबर जाने अनजाने में रेकमेंड करते हैं, तो जाने अनजाने में वो कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट भी उनके पास दे के आते हैं, न्यूट्रिशनल डेटा भी दे के आते हैं जिनको उसको फायदा मिलता है। यस और नो? यस। व्हिच इज वेरी मच बेसिक, जो बहुत जरूरी है। एक डायबिटीज पेशेंट को कभी कोई डॉक्टर बताता भी नहीं है, वो जब जाता है किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है ओहो डायबिटीज, ओके ये दवाई लिख के दे देते हैं। बेचारा को पता ही नहीं कि डायबिटीज हुआ कैसे, ये जो दवाई है काम करेगा कैसे, कैसे वो खत्म होगा, कितना दिन लेना पड़ेगा, इसका असर क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा। कोई डॉक्टर बताता है मेडिसिन लिखते हैं इसका साइड इफेक्ट ये है, बोलता है कोई? जब इफेक्ट होता है फिर जाके डॉक्टर पास, सर आप जो दे रहे हो आप तो नींद नहीं आ रहा है, मेरे को खाना हजम नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो जा रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, डॉक्टर को अच्छा ये हो रहा है, चलो ठीक है दूसरा एक दवाई दे देते हैं। जैसे आप इंसान नहीं हो, आप कुत्ते बिल्ली हो, डॉक्टर हर चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर चीज आपके मुंह में डाल रहे हैं। क्योंकि एक एक कंपनी आते हैं, कंपनी आकर सैंपल देके जाते हैं। काम कैसे होता है, आपकी कंपनी आता है सैंपल देके चले जाते हैं, डॉक्टर को बोलता है सर ये देखो ये किडनी स्टोन में अच्छा काम करते हैं, गॉल ब्लैडर में अच्छा काम करता है, इसको अच्छे से रिकमेंड करो। अगर आप रिकमेंड करोगे गोवा में 2 नाइट 3 डेज का पार्टी मिलेगा आपको। तो डॉक्टर जब रिकमेंड करते हैं ये सोच के साथ नहीं करते कि इसमें क्या है नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करता। उसके दिमाग में रहता है गोवा, प्रेस्क्रिप्शन, ये मेडिसिन क्योंकि मुझे गोवा जाना है, ये थाईलैंड जाना है, ये मेडिसिन। सर पेशेंट का तेल लेने, ये गोवा जाना है। डॉक्टर कुछ चेक भी नहीं करता क्या है उसके अंदर, साइड इफेक्ट क्या है। उसको पता चलता है जब वो पार्सल आके साइड इफेक्ट के बाद सर मेरा पेट में दर्द हो रहा है, ये दवाई ले लो। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, फिर वो कंपनी का पार्सल मेरा अरे भाई पेट में दर्द हो रहा है, क्या दवाई देके दिया? ओके सर ये दवाई नहीं, ये दवाई ले लो। अरे नहीं तेरा कंपनी का नहीं रिकमेंड करता। सर आपके साथ ब्लड भी जाएगा गोवा में, चिंता मत करो, नींद में सर वो ऐसा है, ओके फिर चालू सर ये नहीं यू कैन इमेजिन कि लोग आज किस जगह पे आ चुका है, लोग लालच के चक्कर में कहां पे आ चुके हैं, किस लेवल में उतर सकते हैं, यू कैन इमेजिन। और हमारा कोई एसोसिएट जब किसी के घर में जाता है डायबिटीज पेशेंट, सबसे पहले बोलते हैं आपको पता है डायबिटीज किस लिए होता है? बोले नहीं। सुनिए मेरी बात, कौन बोल रहा है ये बात? 10वीं पास एक लड़का, हमारे यहाँ का 10वीं पास एसोसिएट जाके बोलता है आपके यहाँ पे एक पैनक्रियास है। हाँ जो तो पता नहीं था पैनक्रियास है। हाँ सर आपके बॉडी के अंदर एक पैनक्रियास बोलकर एक ऑर्गन है, उस पैनक्रियास के उधर क्या है? एक बीटा सेल है, और बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन सिक्रिएशन होता है, और इंसुलिन सिक्रिएशन से होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में सेल लेवल में जाकर पहुंचता है। अगर बिना इंसुलिन में, बिना अगर इंसुलिन अगर सिक्रिएट नहीं हुआ तो ब्लड के साथ कार्बोहाइड्रेट के जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस सिचुएशन को बोलते हैं डायबिटीज। तो प्रॉब्लम है ये बीटा सेल। ये कौन बोल रहा है? हमारे यहाँ का 10वीं फेल, पास नहीं 10वीं, और वो 10वीं फेल को नॉलेज कहाँ से मिला? अतुल देगी सर से। 10वीं फेल को नॉलेज कौन दिया? हमारे यहाँ का 12th फेल एसोसिएट से। तो मैं तो बोलता हूँ सीना तान के कि हमारा 10वीं फेल मार्केट में जो काम कर रहा है, 12वीं फेल जो नॉलेज दे रहे हैं, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जगह से पढ़ाई करने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे। अब मार्केट में दे रहे नॉलेज, एक आम इंसान को भी उसकी बॉडी के बारे में जानना जरूरी है, हम वो नॉलेज उसको देते, वो प्रोवाइड करते हैं उसको। यस और नो? यस। नंबर 2 हम देख क्या रहे? एजुकेशन व्हिच इज वेरी मच यूजफुल इन टुडेस वर्ल्ड। आप कौन सा एजुकेशन के, आप सोच के देखो, आप जाओ स्कूल में भर्ती हो,
क्लास 5 6 में जब पढ़ते तो हम क्या कहानी पढ़ते थे? बाबर में ये, अरे कौन बाबर में? हाँ पढ़ते थे। इतिहास का इन्होंने ये किया, शेरशाह ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन ऐसे बना, शेरशाह ने क्या क्या, छोड़ो भाई, मेरा अभी की हालत एडमिनिस्ट्रेशन हालत खराब है, उन्होंने क्या करके क्या, मैं पढ़ के क्या करूँ, तो उसके साथ आज की डेट का क्या रिलेशन है? आज की डेट में मैं अपने गली में घुसने जाता हूँ तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसको हमको टेंशन लेना पड़ता है कि नहीं? yes. आज की डेट में कोरोना हुआ तो दवाई नहीं मिलता, और हम इतिहास में पढ़े हुए, उसमें भी फिर परसेंटेज लाना पड़ता है, उसके लिए भी फिर टीचर रखना पड़ता है। सोच के देखो एक ऐसे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें पास करने के लिए मम्मी पापा एक टीचर भी रखते हैं, और उसके लिए हर महीना 4000 3000 2000 रुपए खर्चा भी करते हैं। एक यूजफुल सब्जेक्ट के लिए हम एक साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं, और उसके पीछे खर्चा करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं, और एंड ऑफ द डे में उसकी रिजल्ट 0 है। सही बोल रहा गलत बोल रहा? दिस इज द रियलिटी। मेरे पास आज एक सीवी आया हुआ है, एक मैडम ने सीवी भेजा है, उनको नौकरी चाहिए बोल के, बोले सर एक रिकमेंडेशन कर दो। मैं जब उसका सीवी देखा, वो पीएचडी होल्डर है फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, एमएससी फिजिक्स, वो सिंहपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से वो एमएससी किया हुआ है, वहाँ से पीएचडी किया हुआ है। क्या क्या लिखा था, ये जर्नल, वो जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल, हजारों जर्नल, उसका मैगजीन, उसका साइंटिफिक रिसर्च वर्क उन्होंने किया है। फिर जाकर आज एक जॉब मांगने लिए मेरा रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, पूरा न्यूट्रिशन। अल्टीमेटली जाके पढ़ाएगा क्या मार्केट में? अल्टीमेटली जाके पढ़ाएगा कि इतने सारे नॉलेज वाले सब कुछ लेके 10% ही उसका रियल लाइफ में उसको एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? मेरा एक दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन आज की डेट में वो ट्रेन चलाते हैं। ट्रेन मतलब हमारे लोकल लोकोमोटिव जो ट्रेन होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारे यहाँ पे चलता है, वो ट्रेन चलाते हैं। मैं पूछा तुझे इतना सारा पढ़ाई किया मैकेनिकल इंजीनियर का, उसका कितना प्रतिशत यहाँ पे काम पे लगता है? बोले तू अगर तेरे को अगर 4 व्हीलर चलाना आता है, तेरे को अगर बाइक चलाना आता है, उसके लिए जितना नॉलेज चाहिए, ये ट्रेन चलाने के लिए भी उतना ही नॉलेज चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का कुछ ये रियलिटी। आप इतने सारे चीज पढ़ के यूजलेस चीज को डाल के अपने दिमाग में डाल के अपने दिमाग बर्बाद करते, टाइम बर्बाद करते, पैसा बर्बाद करते, एनर्जी बर्बाद करते। हम अगर स्मार्ट बेड में आके देखें कि हम मार्केट में देख लेते हैं, अब जो एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? yes. दे रहे हैं नहीं दे रहे? yes. क्या सिखा रहे हैं? आज की डेट में एक इंसान को अगर अपने आप को डिजिटलाइज करना है, पूरे वर्ल्ड में अगर अपने आप को रखना है, अपने आप को वर्ल्ड के सामने अपने आप को रखना है, तो आपको एसईओ सीखना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है। कितना बढ़िया चीज सिखा है। और किताबों में हम क्या सीख के आए? किताबों में हम क्या सीख के आए? 130 साल पहले क्या हुआ था, 300 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल पहले क्या हुआ था। वो कहानी पढ़ के मैं क्या करूं? 10 रुपए का रोजगार देगा मेरे को? इससे अच्छा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लूं, कम से कम 4-5 हजार कमा सकता हूं मैं वहां से। यस और नो? सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। मैं अगर YouTube मार्केटिंग सीख लेता हूं तो उससे मेरे को 5-7 हजार 8 हजार रुपया 10 हजार रुपया मेरा कमाई हो जाएगा। यस और नो? 100% होगा मेरा। मैं अगर वेबसाइट बनाना सीख जाऊं, कम से कम मेरा वेबसाइट या तो मेरे आजू बाजू के दुकानदार का अगर वेबसाइट में बना लेता हूं, तो एक वेबसाइट बनाने पर अगर 1.5-2 हजार भी मिल जाते हैं तो वहां से मेरे को इनकम मिलेगा। और वहां पे किताबों में मैं क्या पढ़ रहा हूं? भारत की कौन सी जगह पे ज्यादा बारिश होता है। कहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं? जहां पे कुछ बारिश ही नहीं होता हर साल, वो बंदा पढ़ रहा है भारत की किसकी जगह पे ज्यादा बारिश। और ये पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए उसको टीचर भी रखा हुआ है। वो टीचर हर महीना 500 रुपया लेता भी है। सोचो क्या हालत है हमारे। जो चीज चल रहा है उससे हम दूर दूर तक नहीं है, और जो चीज खत्म हो चुके हैं, जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसको लेकर हम अटके पड़े हुए, समय बर्बाद कर रहे। और इसीलिए आज के डेट में मैं बता रहा हूं, एक जमाना था जहां पे लोगों की रोजगार होता था उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और आज लोगों की रोजगार क्वालिफिकेशन से होता नहीं है। आज लोगों की रोजगार आप कितना अपडेटेड हो, समझ के साथ चल रहे हो, इसके ऊपर होता है। मैं आपको बता सकता हूं, 9 साल का यूट्यूबर महीने में 10 लाख रुपया कमाते हैं। वो जमाना जा चुका है कि आपको 18 साल आपको उम्र होना है फिर जाके कमाएंगे। 9 साल का यूट्यूबर
10 लाख रुपए महीने में कमाते हैं। मैं आपको वो बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि 17 साल का डिजिटल मार्केटिंग करने वाले बंदे, उनको गूगल में या तो उनको माइक्रोसॉफ्ट में उसको जॉब मिलता है, महीने में 2 से 3 करोड़ की ऑफर मिलते हैं। उम्र कितने? सिर्फ 17 साल की। ये है आज के डेट का रियलिटी। आज डिग्री नहीं है, आज डिग्री की डिमांड नहीं है। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ के आए, मास्टर डिग्री पीएचडी क्या करके, वो नहीं है। आज की डेट में आप कितना अप टू डेट हो, कितना अपग्रेडेड हो, मार्केट रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं, वो मायना रखता है पैसा कमाने के लिए। आज मार्केट ओपन है, यस और नो? आज कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकते। एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट। सो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, आपका कैपेसिटी, आप कितना कैपेबिलिटी तैयार कर रहे हो। और आज हमारे स्मार्ट वैल्यू की सिस्टम से हम क्या देते हैं? डिजिटल मार्केटिंग जैसा अद्भुत कोर्स, स्मार्ट कॉमर्स जैसे हम लोग कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे नहीं कर रहे? अकाउंटेंसी के ऊपर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टैली के ऊपर हम सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? और साथ ही साथ हम इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों की कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं, उनकी जो खोए हुए ताकत को, उसकी खोए हुए जो ताकत है जिसके बारे में वो भूल चुके उसको याद दिलाते हैं। हमारा काम क्या है ट्रेनिंग में? हमारा काम में है ट्रेनिंग में, वो जो हनुमान जी का जो कहानी था, हनुमान जी बहुत ताकतवर हुआ करता था। इतना ताकतवर थे तो क्या करते थे? लोगों को सताते थे, मुनि ऋषियों को सताते थे। तो उनको श्राप मिला था कि तू इतना सता रहा है, जा मेरा सारे संपदा मैं छीन लेता हूं। तो हनुमान जी के वो आगे बोला, सर मेरा सारे संपदा अगर छीन लोगे तो मैं तो कमजोर बन जाऊंगा, प्लीज अपना श्राप तो वापस ले लो। बोले मैं श्राप तो वापस नहीं लेता, लेकिन तेरे को एक कॉन्सेशन देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ। क्या डिस्काउंट? अगर तेरे को कोई याद दिलाएगा कि तेरा ये ताकत है तो फिर से तेरे को ताकत मिल जाएगा, लेकिन कोई मिलना चाहिए जो तुमको ये याद दिलाएगा कि तुम इतना ताकतवर थे। तो काफी दिनों तक हनुमान जी को पता ही नहीं था कि उसके अंदर ताकत है, उड़ने का ताकत है, सब कुछ का ताकत, उसको पता ही नहीं था। लेकिन एक जगह पे किसी ने उसको याद दिलाया कि आप इतना ताकतवर हो, और तब से वो अपना ताकत को महसूस करने लगे कि यस आई एम सो मच पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम सभी लोग जो है, हम अपने ताकत को भूल चुके थे। हमारे बाजू वाले पड़ोसी बोलता था तेरे से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजी बोलते थे अरे जो जन्मा है गरीब फैमिली में तो गरीब बन के मरने वाला है, तो मिडिल क्लास का फैमिली है, मिडिल क्लास बन के तू मरेगा, तेरा लाइफ में और कुछ नहीं है, तेरे लाइफ में 4 व्हीलर नहीं है, तेरे पास में ट्रिप नहीं है, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, भूल जा तू। जीना यहाँ, मरना यहाँ, बेलगाम छोड़ के जाना कहाँ, ये तेरा लाइफ है। गंदे नाली के कीड़ा, उधर में पैदा हुआ, उधर में तू मरेगा, तेरा हक नहीं है आगे बढ़ने का। ये आजू बाजू के समाज हम लोगों को सिखा के बड़ा के, और हम लोग भी बिलीव करते थे सच में मेरे अंदर कुछ नहीं है, सच में मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हर ट्रेनिंग सिस्टम से हम हर एक हनुमान को, आप जैसे लोग, ताकतवर लोग जो सब कुछ कर सकता है, उनको हम याद दिलाते हैं कि आजू बाजू के सारे चीज भूल जाओ। द रियलिटी इज यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। जीना यहाँ, मरना यहाँ, पूरी दुनिया को देख के जाएंगे, फिर दुनिया से विदा लेंगे। भगवान लोग आ गया था पूरा दुनिया देखने के लिए, पूरा दुनिया देखेंगे, सब कुछ अचीव करेंगे, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जिएंगे नहीं, लाइफ में सब कुछ अचीव करेंगे, फिर जाके इस दुनिया से अलविदा करेंगे। यस और नो? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम लोगों को ये सिखाते हैं, वो याद दिलाने का काम हम लोग करते हैं, वो कनेक्शन कराने के लिए। आपके खोए हुए ताकत को वापस हम नहीं देते, आपके पास ताकत था ही, सिर्फ आपको एहसास नहीं था मैं ये कर सकता। नहीं तो 80 एक लड़का जो 3 से 4 साल कुछ नहीं कमाया, वो फिर से इतने सारे फॉरेन ट्रिप पैसे अच्छे, वो कभी सोचा था? वो जहां का लड़का, वो कभी सोचा था? कभी सोचा था कि वहां से वो कभी सिंगापुर जा सकता है, इंडोनेशिया जा सकता है? देवर यहाँ पे बैठे हो आप, क्या नाम है आपका? हाँ, राजेश। कहाँ के हो आप? हाँ, कहाँ पे? बेलगाम के। राजेश जी बेलगाम के। इनको ये सोच ही नहीं है कि मैं थाईलैंड जा सकता हूँ, लेकिन जब थाईलैंड में जब चले जाएंगे ना, वो आपके 5 स्टार होटल का ठीक
स्विमिंग पूल के बाजू में जब इनका रूम होगा, वहां पे जाकर जब वो वीडियो कॉल करके अपने दोस्त लोगों को दिखाएगा, सोची तो क्या होगा। लेकिन ये सोच पा रहे क्या उनके पास ताकत नहीं है? 1000% ताकत है, लेकिन सोच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके माहौल उनको ये सिखाया तो कमजोर है, तेरे से हो नहीं सकता। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किसी से कम नहीं। अगर वो लोग पावरफुल है, उससे भी पावरफुल हमारे ट्रेनिंग सिस्टम है जो आप लोगों को सिखा के छोड़ेंगे। हाँ, हम लोग जा सकते हैं। तो हमारा काम क्या है? सेकंड पर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और ऐसा एजुकेशन देते हैं जो कि यूजफुल है, जो जरूरत है, ऐसे लोगों को देते हैं। सो जब आप इस कोर्स के बारे में बताते रहते हो, जब स्मार्ट वैल्यू के बारे में बता रहते हो, तो फील प्राउड। यू आर गिविंग द बेस्ट नॉलेज, यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम टू द एसोसिएट, टू द क्लासमेट। जब ये पापा या मम्मी जब उनको 20,000 का मोबाइल देते अपने बेटे के हाथ में, तो उसका बेटे का या तो बेटी का बर्बादी वहां से स्टार्ट होता है। सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं? सही। उनका लाइफ का ग्रोथ का जो ग्राफ है, वो वही से ग्राफ डिक्लाइन होते रहते हैं, नीचे की तरफ बढ़ता है। जब 20,000 का मोबाइल खुशी खुशी में पापा उसके बेटे को देते, उसको पता भी नहीं कि मैं अपने बेटे की जिंदगी को कितना बड़ा गलत जगह पे लेके जा रहा हूं। और वही हम जब किसी के घर में 14,000 का, 12,000 का, 16,000 का, 17,000 का कोई कोर्स लेके जाते हैं, सब्जेक्ट लेके जाते हैं, 100 मैच लेके जाते हैं, तो उसकी करियर को बिल्डअप करने जाते हैं। यस और नो? यस। सो वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग। ये बिलीव, दिल से इसको फील कीजिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम देते नहीं देते लोगों को? यस। रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी देते नहीं देते? यस। मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जॉब को अपॉर्चुनिटी, या तो ये भी नहीं लिखा कि इनकम अपॉर्चुनिटी। इनकम तो कई सारे जगह से लोग कर सकते हैं, जॉब से कर सकते हैं, बिजनेस से कर सकते हैं, टाइम को बेच के कर सकते हैं, कई सारे प्रकार की रोजगार से कर सकते हैं। बट मैंने बताया बिजनेस अपॉर्चुनिटी। व्हाई? क्योंकि बिजनेस में अगर डाउन है तो बिजनेस में अप भी है। लाइफ इज डायनामिक। लाइफ क्या है? डायनामिक। जैसे हमारा हार्ट बीट है, ऐसा ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, साइन का ऐसे ऊपर। तो हमारा लाइफ भी डायनामिक है। अगर हमारा लाइफ डायनामिक है तो हमारा इनकम सोर्स भी डायनामिक अपॉर्चुनिटी, डायनामिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिजनेस प्लेटफॉर्म एक डायनामिक प्लेटफॉर्म, जहां पे उतर है तो चढ़ाव है, और चढ़ाव है तो उतर भी है, अब ऊपर भी जा सकते। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको स्मार्ट वैल्यू की वजह से मिला है, और जिसके लिए आप एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया नहीं। नील कैपिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और इस नील कैपिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आप सोच के देखो आपको सपोर्ट क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमारे ऑल ओवर इंडिया में अगर बिजनेस करने जाओगे तो कंपनी के कम से कम 30+ ऑफिसेस है। आप किसी भी ऑफिस में जाकर बिजनेस को कर सकते हो। आप लखनऊ में बिजनेस कर सकते हो, वहां पे आपका ऑफिस है। आप गुजरात में चाहिए बिजनेस, आपको गुजरात में हमारा ऑफिस है। कलकत्ता में बिजनेस करना चाहोगे, कलकत्ता में ऑफिस है। आप जहां पे बिजनेस करना चाहोगे वहां पे आपको ऑफिस मिलेगा। अब महाराष्ट्र में काम करने जाओ तो आपको महाराष्ट्र में आपको ऑफिस मिलेगा। जहां पे आप काम करोगे वहां पे आपको ऑफिस मिलेगा। आपको एमपी में काम करना है तो आपको भोपाल में ऑफिस मिलेगा, जबलपुर में ऑफिस मिलेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंपनी ने 30 से भी ज्यादा ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में 1000 से भी ज्यादा लीमार्ट आज हमारे पास है। हर जगह पे हमारा प्रोडक्ट की सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन सपोर्ट है, ई कॉमर्स है, ये सपोर्ट आपको मिल जाएगी। किसी भी जगह पे खोलो आपको ऑफिस चालू हो जाता है, स्मार्ट ऑफिस। अब जब दिल्ली हम जब फॉरेन जाते थे, थाईलैंड में जाते थे, अमेरिका, जब हम लोग लंदन किए थे तो वहां पे जाकर हफ्ते का चेक किसी साइबर कैफे में बैठ के स्मार्ट ऑफिस खोल के देख लेते थे। जब हमें हमारे दोस्त लोग बोलते तेरा ऑफिस कहां पे है, बोले हमारा ऑफिस तो क्लाउड में है, इंटरनेट पे है। हमारा कोई फिजिकल ऑफिस नहीं, लैपटॉप खोलो तो ऑफिस चालू। हमारा स्मार्ट ऑफिस है। क्या है हमारा? बस चेक देखना है, कमीशन देखना है, बस लॉगिन करो, यूजर नेम पासवर्ड डालो, हो जाता है हमारा काम। यस और नो? यस। हमारा ऑफिस हमारे साथ साथ चलता है। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों को दे रहे हैं। वेयर स्काई इज द लिमिट। कितना कमा सकते हैं? अनलिमिटेड। स्काई इज द, आज हम लोग दिखाएंगे कितना पार्सल हम कमा सकते हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, इसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप स्किल, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे हमारा फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम है। एक हाउस वाइफ भी बोलेगा सर मैं बच्चा संभाल के इस बिजनेस को कर सकता हूं, आज ही आप कर सकते हैं।
एक दादाजी बोलेगा कि मेरा तो सुबह उठते थोड़ा लेट हो जाता है और रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, दिन में 1 घंटे की वक्त मिलता है, क्या ये बिजनेस मैं कर पाऊंगा? हाँ जी आप कर पाओगे। एक स्टूडेंट बोलता है सर मेरा कॉलेज है कि इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ? यस, कॉलेज करके भी तुम कर सकते हो। एक लेडी बोलता है सर मेरे को फैमिली को संभालना है, उसको करके भी हाँ 100% आप कर सकते हो। एक जॉब होल्डर बोलता है सर मैं 2 नौकरी करता हूँ और पूरे हफ्ते में 8 से 10 घंटा वक्त मिलता है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ? ऑलवेज कर सकते हो। एक पेंशनर कर सकते हैं, हाउस वाइफ कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस। हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल, कि सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, नो एज क्राइटेरिया। कोई एज क्राइटेरिया है क्या? हर जगह पे एक एज क्राइटेरिया है। आप डिफेंस में जाओ, आर्मी में जाओ, भर्ती होने के लिए, एडमिशन होने के लिए फाइनल क्राइटेरिया है। आज 35 के बाद आप डिफेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो क्या? आपका रिटायरमेंट का टाइम है डिफेंस को, आप 40 साल उम्र होने पर आपको रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। अब 35 एज में जाकर आप इंडियन आर्मी को सर्व नहीं कर सकते। कर सकते क्या? यू विल बी रिजेक्टेड। किसी यूनिवर्सिटी का क्लास करने के लिए आपको मिनिमम एक एज चाहिए, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। अब स्मार्ट वैल्यू का हमारा बंदा आ चुके, कौन? मतिंदा आ चुके। सर इस उम्र में कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे चांस नहीं दे रही, स्मार्ट वैल्यू में चांस है। आप बोलते सर क्यों नहीं है? यहाँ से शुरू है आपका, है कि नहीं? सो देखो हमारे यहाँ पे कितना वैरायटी है। ये यहाँ पे काला बाल भी बैठे हैं, सफेद दाढ़ी भी बैठे हैं, और जिसका बाल नहीं है वो भी बैठे हैं। फ्लेक्सिबल ऐसे डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो हमारे यहाँ पे सब कुछ है। नो एज क्राइटेरिया, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। और उसके बाद सर रिटायरमेंट, कोई रिटायरमेंट है क्या? कोई रिटायरमेंट है नहीं। चलते चलो। कोई बोले कब खत्म होंगे? बोले कब हमारा रिटायरमेंट होगा? बोले जब तक तुम्हारा सांस है तभी रिटायरमेंट नहीं होगा। तुम्हारा आईडी ट्रांसफर तुम्हारे बेटे के नाम हो जाएगा। लाइफस्टाइल होता है कि 21 साल का लड़का लाइफस्टाइल वो 2 व्हीलर बलेनो ले रहा है, लाइफस्टाइल है। ये सर नो सिंगापुर जा रहा है, लाइफस्टाइल है। मैंने 2003 में एडमिशन लेने के बाद तो जब मेरा पहला चेक आया तो मैं मतलब सबसे पहले 2005 में या 6 में मैं 8000 रुपए के एक शूज खरीदा। मैं शूज को देखता था, खरीदने के लिए मैं सोचा मैं इसको पैर में पहनूं या सर पे रखूं। 8000 का शूज। मैंने भॉग का एक चश्मा खरीदा था 6000 का, और वो था 2008 में। मेरे साथ जो एसोसिएट गया था आकाश डेकापुर के, वो तब पहला एडमिशन लिया। मैं बोला दिवाली के टाइम पे बोला चल थोड़ा खरीदारी करते, जेब में पैसा है। तो जिस दुकानदार से खरीदा वो दुकानदार मेरे से भी ज्यादा पैसे वाला था। जो दुकान बैठे थे एक शॉपिंग मॉल में, सनग्लास की पूरा उसका शोरूम था। दिवाली के टाइम में बैठे हुए थे तो मैं आकाश को लेके गया, चल आकाश तेरे को दिखाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है थोड़ा सा खरीद लेता हूँ। तो मैंने क्या किया था, उसको साथ ले जाकर वो 6000 रुपए का भॉग का चश्मा खरीदा, और फिर रात में जाकर रजिस्टर सब कुछ करके बस पार्टी वार्टी करके दिवाली में करके आया। फिर मैंने आकाश को बोला देख जो सनग्लास की दुकान के मालिक है इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में टाइम नहीं उस पैसे को खर्च करने के लिए, तो टाइम को एंजॉय करने के लिए। दिवाली के टाइम में भी उसको शोरूम खोल के बैठना पड़ रहा है। यस और नो? यस। लाइफस्टाइल का मतलब होता है लाइफ डिपेंड ऑन टाइम एंड स्टाइल डिपेंड ऑन मनी। टाइम एंड मनी दोनों के पास अगर है तो आप लाइफस्टाइल जी सकते हो। टाइम है मनी नहीं, मनी है टाइम नहीं, आप लाइफस्टाइल एंजॉय दोनों चीज चाहिए, टाइम है जो स्मार्ट वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दे सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, नेम फेम एंड रिकॉग्निशन सब कुछ हमारे पास अब दे सकते नहीं दे सकते? तो हम लोगों को क्या दे रहे भाई? एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, लीगल है। एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसकी ग्रोथ 5 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। एक ऐसा सब्जेक्ट हम लोगों को लेकर काम कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को कई सारे बेनिफिट दे रहे हैं, उनके जिंदगी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों को दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके लाइफ में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
उनके लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, एक स्मार्ट वैल्यू को एसोसिएट कर रहे हैं। इतने सारे चीज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट? मुझे को नहीं लगता है कि आज के बाद आपके मन में कोई शंका होना चाहिए कि कंपनी भागेदार। आज के बाद ये शंका नहीं होना चाहिए कि भाई मैं लोगों को जो दे रहा हूं वो सही चीज दे रहा हूं। ये दोनों शंका नहीं होना चाहिए। थर्ड, सर मैं कर पाऊंगा, क्वेश्चन आता मैं क्या कर पाऊंगा। चलिए आइए हम लोग उसको देखते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, ये डिपेंड करता है कई सारे स्टेप के ऊपर। जब तक एक काम जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक इस जजमेंट में आप आ नहीं पाओगे। जजमेंट में आप आ नहीं पाओगे। कोई भी काम बिना शुरू किए आप जजमेंट में आ नहीं पाओगे। मैं कहानी सुनाता हूं तब आपको पता चलेगा। एक बुजुर्ग लेडी, एक ओल्ड लेडी मंदिर जाता है और दिया जलाने के लिए। दोपहर वो घर से निकलते हैं, शाम को जाके मंदिर में पहुंचता है, अंधेरा हो जाता है। 200 सीढ़ी उसको चढ़ना है और जो 200 सीढ़ी उसको चढ़ना है तो ऊपर जब देखता है उसको सोचता है कि इस अंधेरे में मैं 200 सीढ़ी कैसे चढ़ूं, रात हो गया, शायद मेरे से हो नहीं पाएगा। वो डर रहा, वो एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उससे पहले वो हमारा स्मार्ट वैल्यू भी वैसे होता है। थाईलैंड ट्रिप नहीं होगा, दिल्ली ट्रिप, एक कदम आगे नहीं बढ़ा, एक प्रोस्पेक्ट नहीं किया, लिस्ट बिल्डिंग में एक नाम नहीं लिखा, उससे पहले वो सोचना नहीं होगा। तो वो 200 सीढ़ी के सामने वो खड़े हैं और सोच रहा है कि मैं उधर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। अचानक वो देखता है एक लाइट, टिमटिमाते हुए एक लाइट ऊपर से नीचे की तरफ उनके पास आ रहा है। वो इंतजार कर रहा है उस लाइट को और भी नजदीक आते हुए, और भी जितना टाइम जा रहा है और भी वो लाइट उसके नजदीक आ रहा है उस ओल्ड लेडी के सामने। कुछ देर के बाद वो विजिबल होता है, वो देख रहा है कि उनसे भी ज्यादा उम्र वाले एक ओल्ड लेडी हाथ में एक कैंडल लेकर उस ऊपर से वो नीचे तरफ आ रहा है, उससे भी ज्यादा ओल्ड एज। तब वो लेडी को पूछता है, ये ओल्ड लेडी उससे भी ज्यादा उम्र वाले ओल्ड लेडी को पूछता है कि रात के टाइम पे नीचे से ऊपर जाना बहुत तकलीफ का काम है, उससे भी तकलीफ का काम है ऊपर से नीचे आना, कभी भी आप गिर सकते हो। अब कैसे इतने सारे सीढ़ी पार हो गए, इतने सारे सीढ़ी कैसे आप उतर के नीचे आए? तब वो ज्यादा ओल्ड वाले लेडी उतर रिस्पॉन्स करता है, आंसर देता है, मुझे तो पता नहीं था इतने सारे सीढ़ी है, मैंने कभी गिनती नहीं किया। मैं जो कैंडल है वो कैंडल को लेके मैं आगे बढ़ा, देखा एक सीढ़ी है तो एक सीढ़ी में आगे बढ़ा, फिर कैंडल आगे बढ़ा तो देखा दूसरा सीढ़ी है तो दूसरा सीढ़ी में आ गया, फिर देखा कैंडल सामने तो तीसरा सीढ़ी आ गया। इसी तरह एक एक सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कब 200 सीढ़ी पार हो गया हमको पता नहीं चले, तो आपसे पता चला। यानी अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, ज्यादा 200 कदम नहीं, एक एक कदम, छोटा छोटा कदम अगर आगे बढ़ रहे हो तो अविनाश कदम बन जाओ। है कि नहीं? तो छोटा छोटा कदम अगर आगे बढ़ते हो तो आप कोई भी ताकत, कोई भी बड़ा डिस्कशन पार कर सकते। आइए हम लोग फिर देखते हैं कि क्या वो छोटा कदम है, क्या क्या छोटे छोटे कदम जो हमको लेना पड़ता है। आइए थोड़ा देख लेते हैं हमारा गोल। सबसे पहला गोल है कि आपको गोल सेट करना है। गोल सेट कैसे करेंगे उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो तो 5 साल तक कहां पे पहुंच सकते हो। एक छोटा स्टेप का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कहां पे पहुंच सकते हो। तब आपके मन की ये शंका दूर होगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं और मेरा फ्यूचर क्या है। ये दोनों सवाल का आंसर आज आपको मिलने वाला है। मैं कर पाऊंगा कि नहीं और मेरा फ्यूचर क्या है, आइए दोनों का आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं पकड़ लेता हूं, आप पहला साल आपने टारगेट लिया। क्या टारगेट लिया कि पहला साल मैं यहाँ पे सुपर स्मार्ट बनूंगा। पहला साल का टारगेट है सुपर स्मार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सुपर स्मार्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप पहला साल आपका एडमिशन है और एडमिशन लिए आपने 12 स्टेप क्वालिफाई किया, 8 स्टेप में सुपर स्मार्ट हो जाता है, लेकिन पकड़ लीजिए आपने 12 स्टेप किया और 12 स्टेप का मतलब होता है 10
टीम या तो 7200 माइल्स का बिजनेस, और 7200 माइल्स का बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर मैं स्टेप वाइज, अगर मैं सेल वाइज देखूं तो हफ्ते में भी अगर आपका 200 माइल्स का बिजनेस हुआ हफ्ते में भी, या तो 150 माइल्स का बिजनेस हुआ हफ्ते में, एक हफ्ते में अगर 150 माइल्स का बिजनेस हुआ तो भी आप एक सुपर स्मार्ट अचीवर बन सकते हो, आराम से बन सकते हो। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि आप पहला साल अगर आप सुपर स्मार्ट बनते हो तो आपका इनकम कितना होगा। पहले 5 स्टेप के लिए कंपनी 4,500 रुपए करके पे करते हैं, तो कम से कम वहां पे आपको 22,000 से ज्यादा कमीशन मिल जाएंगे। उसके बाद बाकी सारे स्टेप के लिए टोटल कमीशन आपका 52,000 के आसपास आ जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस 0 है, सुपर स्मार्ट पिन के ऊपर कंपनी कोई परफॉर्मेंस बोनस आपको देता नहीं है। रिटेल इनकम आपने पकड़ लीजिए कि आप 400 माइल्स का रिटेल क्लब, 500 माइल्स का रिटेल क्लब आपने अचीव किया। 500 माइल्स का रिटेल करना बहुत आसान है। हफ्ते में सिर्फ 10 माइल्स अगर मैं रिटेल करता हूं, देखिए हम अगर हफ्ते में 8 से 10 घंटा देते हैं ना, हफ्ते में 8 से 10 घंटा, और 4 लोगों को प्लान से सुनाते, क्या 4 लोगों को प्लान से सुनाते, यानी हफ्ते में मैं अगर 2 दिन प्लान के लिए टाइम दिया, हफ्ते में अगर 2 घंटा अगर मैं फीडबैक के लिए टाइम दिया, सो 2 घंटा गया फीडबैक के लिए, 4 लोगों के फीडबैक करने कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा करके 2 घंटा। 4 लोगों का प्लान शो अगर 2 एक प्लान शो में हो रहा है तो 4 घंटे उधर चला जाएगा, तो 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा हो गया। 6 आवर्स एसटीपीआर प्लान शो में चला गया। इनवाइट करने के लिए 5-5 मिनट 20 मिनट लग गया मेरे को 4 लोगों को, तो 6 आवर्स 20 मिनट्स मेरा लग गया एसटीपी प्लान शो, एसटीपी फीडबैक एंड इनविटेशन करने में, 6.5 घंटा लग गया मेरा। सीनियर के साथ हर दिन हर हफ्ता में 1 घंटा करके कम्युनिकेट करूंगा, उसके साथ बैठूंगा, बाद में कम्युनिकेट करूंगा, तो और भी ऑन और 2 आवर पकड़ लो, 8.5 घंटा हो गया पे। और हर रोज में आधा घंटे का मैं टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, तो भी मेरा 3 घंटा वक्त हो जाता है, यानी टोटल मिलाकर 10 से 12 घंटा। हफ्ते में कोई 10 से 12 घंटा देता है, सो ही और शी कैन बी अचीवर, कोई सुपर स्मार्ट बन सकता है। हफ्ते में 10 से 12 घंटे के बाद बता रहा हूं सर मैं तो फुल टाइम देता हूं। आप फुल टाइम आपके हाथ पैर बॉडी देता है, आपके माइंड नहीं देता है। आप अपने पैर लेके ऑफिस में आ जाते हो, हाथ लेके आ जाते हो, बॉडी लेके आ जाते हो, चेहरा लेके आ जाते हो, बाल नाखून सब लेके आ जाते हो, लेकिन माइंड लेके आते नहीं हो। आपका माइंड तो घर में पड़ा हुआ है, उधर में है, या तो किसी दूसरी जगह पे है, या तो किसी जगह पे है। आप अगर माइंडफुली अगर 10 से 12 घंटा टाइम देते हो तो ये अचीव हो जाएगा। हफ्ते के बाद बता रहा हूं मैं आपको, तो टोटल इनकम हो जाता है आपका पहले साल में हो जाता है 1.07 लाख। मैं इसका 50% भी पकड़ूं तो भी आपका 50,000 के नीचे इनकम नहीं है पहले साल। तो ये फर्स्ट ईयर का इनकम है। आप अगर टारगेट करते हो कि हफ्ते में 10 से 12 घंटा ठीक से दूंगा तो ये अचीवमेंट हो सकता है। पहला साल हो गया, अगला साल देख लेते हैं। अगला साल, दूसरा साल मैंने टारगेट किया कि दूसरा साल का बिजनेस में, अच्छा पहला साल में आप अगर 1 लाख इनकम करोगे तो आप पहला साल क्या क्या अचीव कर सकते हो? एक 2 नाइट 3 डेज का गैंगटॉक ट्रिप या तो नेशनल ट्रिप आपका अचीव हो जाएगा, पिन सर्टिफिकेट मोमेंटो मिल जाएगा, और 1 लाख रुपए अगर कमाओगे पहला साल, कम से कम एक लैपटॉप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? yes. एक बाइक का डाउन पेमेंट करके बाइक आएगा नहीं आएगा? yes. और एक मोबाइल भी आ जाएगा। सो बाइक, लैपटॉप और मोबाइल, ये तीनों चीज आपके पास आ जाएंगे पहले साल। अगर आपका 50% भी इनकम किया, कम से कम एक बाइक का एक डाउन पेमेंट हो जाएगा, एक मोबाइल आ जाएगा, और एक नेशनल ट्रिप आपको गारंटेड मिलेगा पहले साल। 20-20 साल जो फैमिली कभी नेशनल ट्रिप नहीं किया, 40-40 साल जिस फैमिली से कभी नेशनल ट्रिप हुआ नहीं, वो बंदा इस सिस्टम में आकर पहले साल में एक नेशनल ट्रिप क्वालीफाई करते हैं। दुनिया देखने का जब शुरुआत कर देते हैं वो यहाँ से। और क्या चाहिए लाइफ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सेकेंड ईयर में आपने प्लान लगा कि मैं सिल्वर बनूंगा। कुछ नहीं, एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हो, एक एक करके कदम बढ़ोगे तो आप क्या बनोगे? अविनाश कदम। एक एक कदम आगे बढ़ो तो आप बहुत एक कैरियर, एक स्ट्रॉन्ग कैरियर आप बना पाओगे। सेकेंड ईयर सिल्वर बनोगे तो इनकम कितना है थोड़ा देख लेते हैं। सिल्वर मान लीजिए 16 स्टेप पे भी सिल्वर हो सकते हैं, 16 स्टेप मिनिमम। अभी लोग तो 16 में 16 नहीं करते, कोई 8 4-5 स्टेप ज्यादा कर लेते हैं। आपने 24 स्टेप में सिल्वर कंप्लीट किया, तो 24 स्टेप में सिल्वर कंप्लीट किया तो कम से कम आपका 1 लाख रुपए का इनकम है। परफॉर्मेंस बोनस 16 स्टेप वाले सिल्वर अचीवर को कंपनी परफॉर्मेंस बोनस 25,000 रुपए देते हैं। रिटेल इनकम अगर वो 500 माइल्स का
रिटेल क्वालिफाई करता है तो उसको 40,000, उसको रिटेल इनकम मान लीजिए 500 माइल्स का वो रिटेल क्वालिफाई करता है, 40,000 उसका इनकम है। यहाँ पे 500 माइल्स वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। 500 माइल्स रिटेल, 500 माइल्स। देखो हमारे सामने ये भाई साहब है, थोड़ा बताओ 500 माइल्स करने पे कितना कमाई होता है? 35,000 कमाई होता है। देखो हमने यहाँ पे 40,000 लिखा, तो ऑलमोस्ट 35,000 से 40,000 कमाई हो जाता है। ये रिटेल बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। एक बिग हैंड होना चाहिए इन लोगों के लिए। अगर हम अपने बिजनेस को पहले साल में 12 किया था, 12 स्टेप, सेकेंड ईयर में 24 स्टेप किया, यानी बिजनेस हमारा क्या हुआ? डबल में। मैंने टारगेट एक स्टेप ज्यादा किया लेकिन बिजनेस डबल हो गया। और कंपनी आपको एसपीएल के लिए टारगेट क्या बोलते हैं? 1.2 टाइम्स आपको बिजनेस बढ़ाना है, 1.5 टाइम्स आपको बिजनेस बढ़ाना है। और यहाँ पे हमने दूसरा बिजनेस बढ़ा दिया, छोटा सा एक स्टेप आगे की बढ़ा, हम डबल बिजनेस हो गया हमारा। और कुल मिलाकर अब देखो तो 1.8 लाख का हमारा इनकम है। 1.8 लाख का अगर सेकेंड ईयर में इनकम है तो आप सोच लो कि सेकेंड ईयर में आपके अचीवमेंट क्या क्या कर सकते हो। आइए थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेशनल ट्रिप 2 नाइट 3 डेज का आपका नेशनल ट्रिप मिलेगा। और आप सेकेंड ईयर में जब करोगे थाईलैंड ट्रिप मिल जाता है आपको। कंपनी अभी कितना आसान सा ऑफर दिया है हम लोगों को थाईलैंड ट्रिप पाने के लिए। 18 हफ्ते में आपको क्या टारगेट करना है मैं बताऊंगा आपको स्पेल 12 के लिए। जब एक स्पेल 12 क्वालीफाई हो गए 30,000 40,000 का थाईलैंड ट्रिप क्वालीफाई हो जाएगा। और उसके बाद अगर 1,80,000 इनकम है तो आपके पास एक मोबाइल, बाइक, लैपटॉप फिर से आ सकता है। एक मोबाइल की जगह दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल, स्कूटर के बदले में एक, अपने स्कूटी के बदले में एक नया बाइक आ जाएगा, एक स्पोर्ट्स बाइक आ सकता है आपके पास। सो दिस कैन बी योर अचीवमेंट एंड क्वीन सर्टिफिकेट मोमेंटो सिल्वर बीट में आपको शामिल किया जाएगा। तो ये रहा आपका सेकंड ईयर, आपका पहला साल, ये रहा दूसरा साल। चलिए मैं बताता हूं अगले साल 3 साल में आप कहां पे पहुंच सकते हैं। आइए थोड़ा प्लान कर लेते हैं। तीसरा साल आपने टारगेट रखा जस्ट एक स्टेप अहेड, यानी आप गोल्ड का आगे बढ़ो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, हर साल एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो थर्ड ईयर गोल्ड में जाकर आपको रोजगार कितना हो सकता है आप देख लो। थर्ड ईयर में जाकर कमीशन 1.7 लाख, परफॉर्मेंस बोनस आपका 80,000 का परफॉर्मेंस बोनस आता है। आप थर्ड ईयर जाकर 1000 माइल्स का रिटेल स्टाफ बनते हो तो आपका 80,000 का कमीशन आता है। एसपीएल का एक फॉरेन टीम आपको मिल जाता है 50,000 का। 24 इंची का स्मार्ट टीवी आपको मिलता है क्योंकि वहां पे आपने 1000 माइल्स आपने क्वालीफाई किया। स्मार्ट टीवी कंपनी आपको देता है बीइंग ए 1000 माइल्स क्लब अचीवर। अब अगर सेकंड आईडी निकालते हो तो सेकंड आईडी से आपको 10 स्टेप का इनकम अगर मिलता है वाजबी एक्स्ट्रा इनकम आएगा। ग्रॉस इनकम अगर देखेंगे तो 5 लाख रुपया। आप अगर इससे 2 लाख रुपया माइनस भी करते हो फिर भी 3 लाख का आपका कमीशन है, इनकम है टोटल। थर्ड ईयर में जाके आप इनकम लेवल में आ जाते हो। एक 10वीं पास, एक 12 पास, अंडर ग्रेजुएट अगर साल में 3 लाख रुपया कमाते हैं, ऊपर से ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, ऊपर से उसका टीम बन रहा है, नेशनल ट्रिप फॉरेन ट्रिप कर रहा है, लाइफ स्टाइल हो रहा है, और क्या चाहिए उसको लाइफ में बताओ। अपने मन मर्जी के हिसाब से जिंदगी जी रहा है वो, और क्या चाहिए। तो आइए थोड़ा थर्ड ईयर में हम जाए तो हमारा अचीवमेंट क्या हो सकता है। थर्ड ईयर में जाकर आगे बढ़ते हैं। थर्ड ईयर में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। नेशनल ट्रिप होगा, फॉरेन ट्रिप होगा, एक मेटेरियल अचीवमेंट, एक कार के लिए वो डाउन पेमेंट कर सकता है जैसे कि 80 ने किया। एक कार का डाउन पेमेंट आ सकता है, पिन सर्टिफिकेट बोनस मिल जाएगा। यानी 3 साल एक स्ट्रॉन्ग 3 साल, मैं आपको बता रहा हूं 3 साल स्ट्रॉन्ग, आपका 3 साल सही 3 साल। ऐसा नहीं मैं सब कुछ को झेल के 3 साल कर रहा हूं। मैं अपना घर भी संभाल रहा हूँ, मैं घर से बाहर नहीं रहता। क्यों? नहीं, मेरा मम्मी हर दिन इंतजार करता रहता है मेरे लिए, मैं घर से बाहर नहीं जाता। मेरा भाई इंतजार करता है, मेरा बीवी इंतजार करता है। परे रहो भाई, उधर ही परे रहो, इधर भी क्यों आ रहे हो? जाओ उधर परे रहो। मेरे एक ऐसा इतना हर बार आके बोलता था, मैं जब बोलता था ट्रेनिंग में टाइम में क्यों नहीं आए, बोले क्या करता हूँ, क्या करूँ। आपका भाभी जी क्या हर बार मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो हाथ में बैग थमा देता है, सब्जी वाले बैग, या तो टीवी खराब हो जाए उसमें फिर टीवी में घुस जाओ, सब्जी मंडी में घुस जाओ। यहाँ पे क्यों कर रहे हो? आप एक एक्सक्यूज दिखा रहे हो, तो एक्सक्यूज वालों के लिए मिडिल क्लास जिंदगी बेहतर है उनके लिए। जियो भाई तुम्हारा मिडिल क्लास जिंदगी। देखो दोगलापन से ये बिजनेस नहीं होता है। दोगलापन मतलब एक तो मैं बहुत ऊपर बढ़ना चाहता हूँ, ऊपर में जाना चाहता हूँ, और दूसरा मैं घर में रह के आराम से करना चाहता हूँ, होगा ये दोगलापन है। ये क्या है? दोगलापन। मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, जिंदगी में मुझे बहुत कुछ चाहिए, और लाइफ में छोटे छोटे चैलेंज को मैं फेस करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। घर से 2 कदम आगे बढ़ने के लिए दोगलापन है ये दोगलापन से बाहर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है?
लाइफ में आपका ये कैरियर का टाइम है। दिस टाइम इज टू बिल्ड योर कैरियर ओनली। मेरा अभी 39-40 चल रहा है। आज मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, जो लाइफ में जी रहा हूँ, वो मेरे पुराने जो कर्मों का तो फल है। मेरा मैंने जो वर्क किया, जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हर दिन मरता है, हर दिन जीता है। जीना मरना हर दिन रहता है। आज में भी मैं देखा हूँ कई सारे लोग ऐसे हैं वो 6-6 साल 7-7 साल बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं। क्यों इंप्रूवमेंट नहीं है? क्योंकि 7 साल से वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ ही नहीं पाया। 7 साल से एक ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। और उस दिन मैंने किताब में पढ़ा, और किसी ने, अविनाश कदम ने किसने लिखा है, ग्रुप में लिखा है, बहुत अच्छा मैसेज था कि लीडर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं हो, देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्यूशन की, समाधान का हिस्सा आप नहीं हो, तो मेन प्रॉब्लम कौन है? आप खुद हो, खुद। आप ही प्रॉब्लम हो, आपके घर वाले प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा पापा जाने नहीं देता है, पापा जाने नहीं देता है, पापा का प्रॉब्लम नहीं, आप हो। सबसे बड़ा विलेन आप हो, आपकी वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। यू आर द मोस्ट, यू आर द विलेन। आप बोल लो मेरे पड़ोसी मेरे को सेल नहीं देते, आप विलेन हो। सब सेल देगा, सबका पड़ोसी सेल देता, आपका पड़ोसी क्यों नहीं देता? मेरा पड़ोसी सेल देता, आपका पड़ोसी क्यों नहीं दे रहा? मेरा मम्मी मान सकता है, पसंद करेगा, मम्मी मान सकता है अपने बेटे को 1-1 साल 2-2 साल छोड़ के जा सकता है। तुम्हारा मम्मी क्यों नहीं मान रहा? Because you don't know how to handle him, handle her. आपको पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है। You are the problem. तुम रहना चाहते हो, तुम समझा नहीं पा रहे हो, तुम घर से बाहर जा नहीं पा रहे हो। You are the problem only. Yes or no? Yes. मेरा भी छोटा बच्चा है, मैं भी उसको छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मतिंदा भी आप यहाँ आते हैं ट्रेनिंग में, दो दो बच्चे के बाप है। मतिंदा भी यहाँ पे आते हैं, फैमिली को छोड़ के आते हैं, उनका भी बुरे माँ बाप है, ओल्ड एज हो चुके हैं, वो तो एक्सक्यूज नहीं देता। वो भी इस उम्र में 24 साल में, 24 साल का एक्सक्यूज देने की उम्र है क्या? 30-32 साल का एक्सक्यूज देने की उम्र है? Is it the time for giving excuse? No. This time is for work. You have to fight. ये समय फाइट का टाइम है। ये समय अपने आप को एस्टैब्लिश करने का टाइम है। ये समय अपने जड़ को मजबूत करने का टाइम है। ये समय अपना फ्यूचर को बनाने का टाइम, भविष्य को बनाने का टाइम। ये समय एक्सक्यूज देकर फालतू में टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है, नहीं है। ये समय फिर से वापस नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, द गोल्डन टाइम इट विल नेवर कम बैक। आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। मैं जो मेहनत 30 साल में कर सकता था, 25 साल में कर सकता था, आज 40 में जाकर वो मेहनत मैं नहीं कर पाता, क्योंकि उम्र बढ़ गया, हेल्थ इश्यूज है, फिजिकली जो फ्लेक्सिबिलिटी था वो आज नहीं है, और मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ आज मन नहीं कर रहा है। जाके देखो सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इतना पैसा कमाने के बावजूद, आज विराट कोहली अगर 10 मैच में रन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? यस। क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? यस। मार्केट में तो आवाज उठ रहा है कि भाई उसको टीम से बाहर निकालो, अश्विन को खेलने दो। मार्केट से आवाज आया नहीं आया? यस। तो अश्विन को बाहर रहेगा, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बॉलर, वो अगर परफॉर्म ना करने के कारण इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर रह सकता है। व्हाई नॉट कोहली? कोहली जो इतना अच्छा मैच विनर है, इंडिया का सबसे फाइनेस्ट कैप्टन है, सबसे एज ए कैप्टन उनका उसका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, सब कुछ उसका अच्छा है, फिर भी एवरीडे उसको फाइट करना पड़ रहा है, एवरीडे उसको लड़ना पड़ रहा है, अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे एक बंदा एक बार क्या फॉरेन टीम मिला, उसी फॉरेन टीम के चक्कर में दिन रात सोते बैठते उसी फॉरेन टीम का फोटो स्टेटस में लगाकर अभी का जिंदगी जी रहा है। 5 साल पहले फॉरेन टीम क्या, 5 साल का पुराना फोटो देखकर आज में जिंदगी जी रहा है। अभी तक उसको उस जगह से बाहर नहीं आ पाया। बंदा हर रोज करोड़ रुपया कमाने के बाद हर रोज एवरीडे उसको प्रूव करना पड़ रहा है। सेलिब्रिटी बनने के लिए, सफल बनने के लिए सफल माइंड होना जरूरी है। अपने माइंड को खराब करके, मिडिल क्लास माइंड, गंदा माइंड, कचरे से भरा हुआ माइंड लेकर आप सफल बनोगे? पहले इस दिमाग की कचरे को बाहर निकालो। बिजनेस शरीर से नहीं होता है, माइंड से होता है। माइंड एंड बॉडी दोनों एक साथ चाहिए।
माइंड में कचरा भरा हुआ है और शरीर लेके मैं ऑफिस में खड़ा हूं, होगा नहीं। माइंड से कचरा निकालो पहले, करके फुल फ्लेजेड आओ मार्केट में, पूरा सारे बैरियर तोड़ के आओ, एक्सक्यूज को छोड़ के आओ, तब जाके ये बिजनेस आपको कुछ रिजल्ट दे सकता है। समझ में आ रहा है? यस। तो 3 साल में जाकर आप एक गोल्ड का पिन का अगर टारगेट लेते हैं, 3 इयर्स का अगर हम टारगेट लेते हैं, एक गोल्ड पिन का टारगेट, तो हम कितना रुपया कमा सकते हैं उसके बारे में हमने देखा कि कार का बुकिंग हमारा आ सकता है 3 साल में। चौथा साल, अगर चौथा साल का हम हिसाब लगाए तो हेलो वगैरह हेलो, अगर हम चौथा साल का हिसाब लेंगे तो चौथा साल में कहां पर पहुंचेंगे? बिजनेस जब ग्रो होगा तो ग्रो करने के साथ साथ आप लोगों को नॉलेज का भी ग्रोथ चाहिए। कई सारे लोगों का टीम बन जाता है, लेकिन टीम बनने के साथ साथ टीम को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी चाहिए वो उसके पास नहीं होता। मेरा टीम 10 का हो चुका है, बट आई डोंट नो हाउ टू मैनेज देम। मेरे टीम 15 का टीम बन चुका है, मैं पैसा उधार ले लिया टीम से, गड़बड़ हो गया। मैं बिजनेस करने आया हूं, मेरे को 50 का टीम हो गया, लेकिन मैं प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग में भेज देता हूं। संजू सर, मैं 2 प्रोस्पेक्ट को भेज रहा हूं, तू कहां पे है? सर मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्या पढ़ने जा रहा हूं? मैं पढ़ने जा रहा हूं 200 साल पुराना इतिहास। अरे बे साले, तेरा भविष्य खराब है, तेरा भविष्य अंधकार में डूब रहा है और तू इतिहास पढ़ने जा रहा है? तेरा भविष्य गुरुकुल में बैठा हुआ है और तू अपने इतिहास को लेके पढ़ा है। सर मैं 2 प्रोस्पेक्ट को भेज रहा हूं, प्लान से सुना है, फीडबैक कर लो। कहां पे जा रहा है? सर मेरा जियोग्राफी का क्लास है। अरे तेरा इतिहास भूगोल दोनों ही खराब है। तेरा रेंट के घर में रहता है, कोई जीपीएस ट्रैक नहीं कर पाता तेरे घर को। तेरा घर का एड्रेस गूगल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते घर का एड्रेस। गूगल को भी तूने कंफ्यूज कर दिया तेरा घर का एड्रेस का लोकेशन देख। गूगल इतने बड़े-बड़े सैटेलाइट डाल के भी तेरा घर का एड्रेस ढूंढ नहीं पाता, और तू जियोग्राफी पढ़ने के लिए जाता है। तेरा भविष्य गुरुकुल में बैठा हुआ है, तेरा भूगोल चेंज नहीं हो रहा है इतने सालों से, अपना रेंट का घर तूने चेंज नहीं कर पाया, और तू संजू सर को 2 प्रोस्पेक्ट को भेज के तू घर पे बैठा, तू पढ़ने चला गया। तो भाई सेल कैसे आएगा वहां पे? ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा पढ़ाई को बंद करो, लेकिन कम से कम इतना तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है कि मैं जब किसी को इनवाइट किया, मेरे दोस्त को, मेरे को साथ में जाना चाहिए। सीनियर ने लास्ट क्या बताकर उनको क्लोजिंग किया, हाँ वो तो जानना जरूरी है मेरे को। फीडबैक में क्लोजिंग में लास्ट क्या बातचीत कहा, मैंने जो दोस्त को भेजा वो लास्ट में उसका एटीट्यूड क्या था, उसका अपीयरेंस क्या था, लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुआ, मेरे को पता ही नहीं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम सेल फ्रॉम हिम। कैसे होगा ये? मैं अगर साथ में नहीं रहूं तो मुझे गुरुकुल में जाना है अपने दोस्त के साथ, अपने टीम के साथ। दादा मैंने 20 लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया। अरे भाई ये बिजनेस होता है कि 20 लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया और मैं किसी दूसरी जगह पे हूं। टीम के साथ आपको आना पड़ेगा। आप आओ टीम के साथ ट्रेनिंग में, मैक्सिमम ट्रेनिंग आप अटेंड करो। लीडर अगर खुद वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी टीम उसको फॉलो नहीं करेगा। मैं आपको एक कहानी, मैं मैनेजर का बात बता रहा हूं। टीम उसी चीज को सुनता है जो आप करते हो, टीम कभी जो बोलते हो वो सुनता नहीं है। चलो नाक पकड़ो, सब लोग नाक पकड़ो, फटाफट नाक पकड़ो। देखो सब कान पकड़ रहे हैं। मैं बोला नाक पकड़ो, लेकिन कान पकड़े क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? कान बोला, क्या नाक। यानी जो बोलते हैं वो काम नहीं करता, जो करते हैं वही काम। अभी लीडर क्या कर रहा है? चलो ट्रेनिंग लेना जरूरी है, लेकिन खुद नहीं आया। कोई आएगा? कोई आएगा? तो आपको काम करना है, आपको काम करके समझाना है टीम को, बोल के नहीं। तो आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते। 3rd ईयर तक थे हम लोग, अभी 4था साल, 4th ईयर हमारा पिन है प्लेटिनम। 2.2 लाख की कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस 1.7 लाख की, रिटेल इनकम 1000 बाइस की, 80,000 का रिटेल इनकम है हमारा।
अगर शॉपिंग डिमांड कमीशन चलो उसको भी माइनस कर दे, सेकंड आईडी अगर मेरा सिल्वर भी नहीं रहा फिर भी 7.5 लाख की इनकम है, मैं 2.5 लाख रुपए माइनस कर देता हूँ, तो कम से कम मेरा 5 लाख का इनकम होगा। एक प्लेटिनम पिन बनने पर एक 5 लाख की इनकम कम इनकम नहीं होता, बहुत इनकम होता है पूरे साल भर का। आज की डेट में एक बीटेक इंजीनियर का साल का पैकेज 5 लाख नहीं होता। ये तो 5 लाख का सिर्फ पैसे की इनकम मैं बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा इनकम आप जब स्टेज में आते हो सब लोग स्टेज में तालियां मारते हैं, ये की इनकम नहीं है। आपके घर में आपकी बात आपका भाई नहीं सुना, आपका पड़ोसी नहीं सुना, आपका मम्मी पापा नहीं सुना, 2 मिनट आपकी बात कोई नहीं सुनता है, वहां पे 4 साल में आगे बाद आपकी बात सुनकर हजारों लोग तालियां दे रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? यस और नो? सो अपार्ट फ्रॉम मनी ऐसा कई सारी चीजें जो हम स्मार्ट वैल्यू से या तो इस इंडस्ट्री से हम अचीव करते हैं, जो आप पैसे से आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मटेरियल अचीवमेंट देखो, दुबई, इंडोनेशिया, दिल्ली, नैनीताल, भाईजाग, बड़े बड़े जगह पे मटेरियल अचीवमेंट आपका कार आ जाएगा, तो 4th ईयर में जाकर ये आपका टोटल अचीवमेंट होगा। नेक्स्ट ईयर मैं अगर पकड़ लेता हूँ कि 5th ईयर आपका टारगेट है पर्ल, तो पर्ल बनने पर आपका इनकम क्या होगा? 130 स्टेप में आपने 100 स्टेप में पर्ल होता है, मान लीजिए आपने 130 स्टेप में किया तो आपका कमीशन आता है 3,25,000 की, परफॉर्मेंस गुणा 2,60,000 की, 80,000 रिटेल इनकम, 24 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी, ये सारी चीज मिलाकर अगर मैं देखूं तो कम से कम आपका इनकम 12.5 लाख होता है। अगर 2.5 लाख रुपए या भी मैं माइनस करता हूं तो 10 लाख का आपका नेक्स्ट इनकम। तो आगे बढ़ते हैं, अगर 10 लाख का इनकम अगर होता है तो आप क्या क्या जगह पे जा सकते हो? एक लग्जरी कार या तो 2 BHK के फ्लैट, यानी आपका बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, हाँ 4 व्हीलर हो गया, नेशनल ट्रिप हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया। अब एक ही चीज बाकी था 2 BHK का फ्लैट, जो कि 5 साल में जाके आपका फुल होगा। अभी सोचो आपका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना है? 90। अभी इन्होंने अगर झेल लिया घर वालों कि अगले 5 साल मुझे कुछ करना नहीं है, शादी वादी अभी नहीं करना, मुझे पढ़ना है। घर वालों को अगर वो माइंडसेट कर देगा मुझे पढ़ना है, डिग्री करना है, मास्टर डिग्री करना है, पापा मुझे पढ़ना है, राइट, और पढ़ाई के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क करेंगे। अगले 5 साल अगर झेल लिया, आप बताओ मार्केट में लड़के लोग इनको सिलेक्ट करेगा या ये लड़के को सिलेक्ट करेगा? इनका 5 लाख का पैकेज है, कोई अगर आ जाता है, कितना कमाते हो? 2 लाख, कैंसिल। कितना कमाते हो? 3 लाख, कैंसिल। कितना कमाते हो? 10 लाख। फॉरेन ट्रिप जाते हो? नहीं, कैंसिल। कितना कमाते हो? 8 लाख। डायबिटीज है? यस, कैंसिल। इनके जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स यानी स्टीयरिंग किसके हाथ में रहेगा? इनके जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? इनके हाथ में रहेंगे। इनके जिंदगी का स्टीयरिंग इनके हाथ में रहेंगे। इनके जिंदगी ये खुद जिएंगे अपनी तरह, किसी की तरह नहीं। वे वो समाज में ये एक हिस्ट्री बनेगा। इनको देखकर लोग इंस्पायर होंगे कि देखो ये लेडी है, इनकी तरह बनना है। इनके खानदान के सब लोग बनेंगे, तो अगर बनना है तो इनकी तरह बनना है। अगर 5 साल ठीक से झेल लिया तो ये जिंदगी जीने वाला है। लेकिन इस 5 साल में कई सारे लड़ाई होंगे, तो होगा। कोई भी चीज आसानी से मिलता नहीं है, मिलता है क्या? नहीं। कोई भी चीज आसानी से नहीं। तो ये 5 साल में बदलाव होने जा रहा है। इनके जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बदलाव होने जा रहा है। ये होगा? यस। हमारा हुआ है, आपका भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो यस, ओके ठीक है, चलो लाइन डबल है। तो 5 साल में हमारा चलो ये दादा 5 साल तो देख लिया कि हमारा लाइफ अच्छा है, सिक्योर है। अगर हम चाहे तो हमारा लाइफ हमको जाना पड़ेगा। ये 5 साल होगा नहीं होगा डिपेंड करता है वेदर यू आर रेडी और नॉट। मैं मेंटली रेडी होकर इस काम को करूंगा। मैं घर में बैठकर अगर पाना चाहता हूं तो होने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं होगा, राइट। तो अभी फिलहाल दादा करें क्या? आपने 5 साल तो दिखा दिया। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? आओ थोड़ा हम लोग शॉर्ट टर्म टारगेट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त टारगेट आ चुका है, वो है दिल्ली ट्रिप। हम सभी लोग दिल्ली प्लस जो टारगेट लेंगे, हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए? हम दिल्ली भी जाएंगे और SPL 12 भी क्वालिफाई करेंगे। सबका ये टारगेट होना चाहिए। अगर आप आज 5-6 घंटे का ट्रेनिंग ले रहे हो तो इस ट्रेनिंग के बाद एक कसम खा के जाओ कि हम दिल्ली भी जाएंगे, थाईलैंड भी जाएंगे, सब कुछ हम क्वालिफाई करेंगे। ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए। कसम खा के जाना, बेकार है आपकी जिंदगी। अब दूसरे लोगों को देखते रहोगे थाईलैंड में जाते वक्त, आपके साथ एक्सक्यूज रहेगा, उनके साथ SPL 12 रहेगा। डिसीजन आप लो, आप किसके साथ रहोगे? आपके जिंदगी में आइदर एक्सक्यूज रहेगा और आपकी जिंदगी में थाईलैंड ट्रिप रहेगा। डिसीजन लो, आपका आपको डिसीजन लेना। मेरे को बोल के फायदा नहीं, अंदर में अपने आप को आंसर मेरे को पता नहीं क्या फायदा। अपने आप को घर में जाकर आईने के सामने खड़े रहो और पूछो कि मेरे लाइफ में 2 चॉइस है, एक है एक्सक्यूज और दूसरा है थाईलैंड। आई हैव टू चूज, मुझे रास्ता कौन सा चुनना है। तो आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ऑफर कैसे दिया है कंपनी ने और हम लोग इसको कैसे पा सकते हैं। कंपनी हमारे स्मार्ट वैल्यू की टीम सीनियर लीडरशिप जो ऑफर दिया है वो 300 माइल्स देने का है। सबसे पहले तो हम सभी लोग 300 माइल्स का नहीं, हम लोग कम से कम 600 माइल्स का टारगेट लेंगे। 600 माइल्स अगले 3 हफ्ते में हमको देना है। 600 माइल्स हमारा कैसे आएगा? 600 माइल्स आने के लिए कम से कम मैं अगर 4 लोगों में से एक बंदा अगर एडमिशन लेता है, ये अगर रेशियो में मैं सोचता हूँ तो 600 माइल्स लाने के लिए 2400 ज्वाइनिंग, 24 लोगों का ब्रांच मुझे चाहिए। 3 हफ्ता मेरे पास है, 3 हफ्ते में मुझे 21 दिन में 24 लोगों का ब्रांच सुनाना है। मैं ये टारगेट 3 हफ्ते में नहीं लूंगा, 2 हफ्ते में लूंगा। 15 दिन में 24 लोगों के ब्रांच सुनाना है। हमारा भारत कितने करोड़ की देश है? 130 करोड़ है कि नहीं? बेलगाम का पॉपुलेशन कितना है? कितना पॉपुलेशन होगा मतिंदा? 10 लाख होंगे? 10 लाख होगा? 30 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख की आबादी है। 50 लाख की आबादी है। और आप बताओ 50 लाख की आबादी बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बढ़ने वाला है। 50 लाख की आबादी है इस बेलगाम सिर्फ शहर में। 50 लाख, इनमें से आपको सिर्फ 24 लोगों को प्लान से सुनाना है। कितना? 24। देखो 10 के साथ एक 0 ऐड करोगे तो कितना होता है? 100। 100 के बाद एक 0 ऐड करोगे तो कितना होता है? 1000 के बाद एक 0 ऐड करोगे तो कितना होता है? 10,000। 10,000 के बाद एक 0 ऐड करोगे तो उसके साथ 50 को गुण करोगे कितना होगा? 50। सो कितना संख्या है, बाप रे बाप, इतने लोग हैं। मेरे को सिर्फ उसमें से गुणकर कितना लोगों को? 24 लोगों को बैठाना है। तो 2 हफ्ते में बैठाना है मुझे। 24 लोगों का लिस्ट बना लेंगे, 24 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लान से सुनाएंगे। मैं क्यों 6 लोगों का ज्वाइनिंग के बारे में बता रहा हूँ? क्योंकि आप दिल्ली अगर जाना चाहते हो तो आने जाने का खर्चा भी तो उठाना है। दिल्ली जाएंगे तो आने जाने का खर्चा भी मैं सपोर्ट टीम से लेके जाऊंगा। और 600 माइल्स की ज्वाइनिंग में सपोर्ट टीम ये बोल रहा है कि आना जाने का ट्रेन का फेयर हम लोग दे रहे थे, लेकिन बाद में हम लोग उसको अपडेट किया कि 1 वे फ्लाइट जर्नी हम लेंगे। ये आना जाने का खर्चा को मतलब कोई अगर लेना नहीं चाहते तो 1 वे फ्लाइट जर्नी टू द दिल्ली हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई 600 माइल्स कर रहा है तो दिल्ली प्लस 1 वे फ्लाइट। तो आपका पर्सनल ज्वाइनिंग से आपका दिल्ली क्वालिफाई हो गया। कितना हफ्ते में? 2 हफ्ते में आपका हो जाएगा। सो दिल्ली हो गया। अभी मैं जाता हूं SPL 12 की तरफ। देखो 1 स्टेप और बिलो, 1 स्टेप एंड बिलो, कौन कौन लोग 1 स्टेप एंड बिलो है? 1 स्टेप एंड बिलो कौन कौन? जिनको अभी तक 1 स्टेप का कमीशन नहीं मिला है, हाथ उठाओ। बराबर का हाथ उठाओ। जिनको भी अभी तक 1 स्टेप से कम कमीशन मिला है, 1 स्टेप से मिला नहीं। चलो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। आप सभी लोगों के लिए, आप कितना दिनों से आपका ये सोच था दादा मेरे को कमीशन क्यों नहीं आ रहा है? कमीशन नहीं आया, अच्छा ही हुआ, इसीलिए आपका टारगेट कम है।
कमीशन ज्यादा होगा तो आपका टारगेट भी, हर चीज अच्छे के लिए होता है। कमीशन नहीं आया तो अच्छे के लिए हुआ, यस और नो? मानते हैं इस बात को? देखो इसका प्रूफ है, कमीशन आया नहीं इसलिए आपका टारगेट भी छोटा है। अभी देखो आपको टारगेट क्या करना है, 4 स्टेप करोगे तो नेशनल ट्रिप और 6 स्टेप करोगे तो नेशनल ट्रिप विद फ्लाइट। तो 4 स्टेप को दिमाग से भूल जाओ, आपको 6 स्टेप के लिए फाइट करना है। क्या करना है? कितना हफ्ता बाकी है? वीक नंबर 1134 से 1151, 18 हफ्ते में आपको करना है। 18 हफ्ते में आपको 6 स्टेप करना है। 18 हफ्ते में अगर 6 स्टेप करना है, अगर 6 स्टेप का मतलब होता है 5400 माइल्स। कितना होता है? 5400 माइल्स। 18 हफ्ते में अगर मुझे 5400 माइल्स करना है तो हफ्ते में कितना माइल्स करना है बताओ? हफ्ते में कितना माइल्स करना है? 300 माइल्स। 300 माइल्स आपको करना है। 300 माइल्स हफ्ते में कर लेते हो तो आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। अभी आपने टारगेट क्या रखा, देखिए कितना आसान है, ध्यान से सुनिए। आपने टारगेट रखा, क्या टारगेट रखा कि मुझे 600 माइल्स करना है दिल्ली जाने के लिए। तो अगले 3 हफ्ते के बाद आपका टीम 6 लोगों का बनेगा नहीं बनेगा? जिसका टीम 0 है वो पर्सनल ज्वाइनिंग का टारगेट लेता है 600 माइल्स का। अगर 600 माइल्स का टारगेट लेता है, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो 3 वीक्स में, 3 हफ्ते में आपका टीम 6 का बन जाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आप हो 6 लोगों का टीम बन जाता है आपका। अगले 3 हफ्ते में आपके साथ 6 लोग जुड़ जाते हैं। अच्छे से इनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, इनके घर में जाओ, इनके ड्रीम सेट क्या है उसको सुनो। अगर ड्रीम सेट ना हो तो उसको टारगेट सेट कराओ, रिलेशनशिप मजबूत बनाओ। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो पीपीटी है, 5 साल का पीपीटी, उसको दिखाओ कि करियर क्या हो सकता है। हमारे ये इस पीपीटी को उनके पास जाके दिखाओ आप, तो 6 में से ये लोग 6 लोग मोटिवेट होगा आगे जाकर बिजनेस को करने के लिए। एटलीस्ट अगले 18 हफ्ते तक आपके साथ वो जुड़े रहे। आपको टारगेट है 6 स्टेप आपको करना है। अगर इन सारे बंदों को 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सारे बंदों को अगर मैं उनकी लीज बिलिंग बनाने के लिए देता हूं, आपको चाहिए 5400 माइल्स। 5400 माइल्स में से 600 माइल्स आपका हो चुका है, बचा कितना? 4800 माइल्स। यस और नो? अगर 4800 माइल्स बचा हुआ है तो आप अगर एक एक बंदे से अगर 800 माइल्स 8 हफ्ते में 18 वीक्स, अगर एक एक बंदा अगर 800 माइल्स का धंधा देता है, 800 माइल्स, इधर से 800 माइल्स आया, 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 यही काम को डुप्लीकेशन कराया आपने, इधर से 800 माइल्स आया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी सब लोग मिलकर अगर 800 800 800 करके ज्वाइनिंग दिया तो 4800 माइल्स मेरे को आ जा रहा है। और मजे की बात क्या है, ये 6 लोग छोड़कर अगर मैं नेक्स्ट वीक में भी जाऊं, मैं अगर कैलकुलेशन अगर इस तरीके से ना करके थोड़ा अलग तरीके से भी कैलकुलेशन करूं तो भी कितना आसान हो जाएगा, आइए थोड़ा देख लेते हैं। और भी आसान, मैं अगर 18 हफ्ते का टारगेट लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हफ्ते का टारगेट मैं लेता हूं। ओके, तो अगले 3 हफ्ते तक मैं इस हफ्ते में मैं 200 माइल्स का ज्वाइनिंग कराऊंगा, नेक्स्ट हफ्ते में भी मैं 200 माइल्स का एडमिशन दूंगा, थर्ड वीक में भी मैं 200 माइल्स का एडमिशन कराऊंगा। अगले 3 हफ्ते में मैं पहले दिल्ली ट्रिप क्वालीफाई कर लेता हूं। अभी मेरा 6 का टीम बन चुका है, चौथे हफ्ते में मैं और ये 6 लोगों का टीम मिला के मैं कितना करूंगा, पकड़ लो, मैं 400 माइल्स का ज्वाइनिंग कराऊंगा। 5वां हफ्ते में भी मैं 400 माइल्स का ज्वाइनिंग कराया। अभी मेरा टीम है 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन फिर भी मेरा 400 माइल्स का ज्वाइनिंग आया। 6वां हफ्ते में 400 आया,
7वें हफ्ते में 600 आया, 8वें हफ्ते में 600 आया, इधर में भी 600 आया, इससे ज्यादा आया नहीं। 10वें हफ्ते में जाकर ये 800 माइल्स आया, इधर में भी मानो 800 माइल्स आया। तो कितना हो गया आप कैलकुलेट करो। 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 and 4 38, 42, 46, 48, 50, 52 हो गया आपका क्वालिफाई। 11 हफ्ते में आपका क्वालिफाई हो जाता है। अगर ये भी नहीं हो रहा है, आप बोलो दादा ये बिजनेस 200 से 400 नहीं होगा, दादा ये 200 से 200 ही रहेगा, चलो रहने दो। ये 300 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दादा ये 300 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दादा ये 600 नहीं होगा, ये 400 होगा, कोई दिक्कत नहीं। दादा ये भी 400 रहेगा, नो प्रॉब्लम। दादा यहाँ पे बिजनेस गिर सकता है 300, कोई प्रॉब्लम नहीं। दादा ये 400 होगा, नो प्रॉब्लम। दादा यहाँ पे जाके 600 हो सकता है, नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं देखूं तो 6 4 10 3 13 17 21 24 27 29 29 31 33 एंड 35 35 तो यहाँ पे आ चुका है। और कितना बाकी है? और सेल मेरे को कितना करना है? 20 सेल। और 20 सेल कितना हफ्ता बाकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हफ्ते में 20 सेल। एवरेज 200 माइल्स का धंधा करेंगे फिर भी मेरा आ जाता है। हो गया मेरा 6 स्टेप क्वालिफाई। यस और नो? यस। और मैं आपको बता रहा हूं कि 300 माइल्स के लिए मुझे 12 लोगों को प्लान से सुनाना है, और मैं अकेला 12 लोगों को प्लान से नहीं सुनाऊंगा। यहाँ पे जाकर मेरा टीम कितने है? 2 2 4 2 6 6 4 10 14 लोगों का टीम है मेरा। 14 लोग मिलकर 12 लोगों को प्लान से सुनाएगा। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? 14 यहाँ पे मेरे को अगर 600 माइल्स अगर जमा करना है, मेरा टीम कितना है? देखो 8 8 16 16 6 22 सॉरी टीम कितना है? 600 में अगर जमा करना 4 3 7 4 1 11 11 4 15 18 21 23 25 and 4 29 29 लोग मिलकर कितना ज्वाइनिंग देना है? 600 माइल्स। 29 लोग मिलकर 24 लोगों को इनवाइट करेगा। 29 लोग एफर्ट डालेगा, 24 लोगों को इनवाइट करेगा, तो मेरा हिस्सा आ जाएगा। कितना आसान है, वेरी मच इजी। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो लोग 1 स्टेप एंड बिलो है, आप नेशनल टीम का टारगेट मत लीजिए। नेशनल टीम आपका ठीक से परफॉर्म करेंगे तो 11-12 हफ्ते में नेशनल टीम हो जाएगा। आप टारगेट कीजिए कि कैसे थाईलैंड जा सकते हैं। हमारा पहला थाईलैंड ट्रिप कितने में आ रहा है? 15 स्टेप में। कितना स्टेप आ रहा है? 15 स्टेप में मेरा थाईलैंड आ रहा है। सो 15 स्टेप में भी अगर थाईलैंड का क्वालिफाई करते हो, सर ये क्या होगा? 15 स्टेप कर पाऊंगा? 100% कर पाएंगे। चलो हम प्लानिंग करते हैं। 15 स्टेप कैसे होगा? एक 1 स्टेप अचीवर वो 15 स्टेप कैसे कर सकता है? 15 स्टेप में आपको थाईलैंड कंप्लीट करना है। तो आप टारगेट लो 15 स्टेप का, जो बिलो 1 स्टेप है, जिसको कुछ भी कमीशन नहीं मिला। देखो मैजिक की तरह बिजनेस बदल जाएगा। आपके बिजनेस इस साल में मैंने 5 साल का आपका पिक्चर दिखाया था, उसमें बोला था फर्स्ट ईयर आपको कितना स्टेप करना है? सिल्वर सुपर स्मार्ट बनना है। पकड़ लीजिए आप अपने आप। आपने बोला कि नहीं दादा मुझे थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट करना है, मुझे 15 स्टेप चाहिए 18 हफ्ते में। और 15 स्टेप अगर इस साल में हो जाता तो मिनिमम आपका सिल्वर पिन पहले साल में कंप्लीट हो जाता है। यस और नो? यस। मतलब एसपीएल 12 के चक्कर में आपका सिल्वर पिन भी बाय डिफॉल्ट हो गया। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसके लिए करना क्या पड़ेगा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। मैं आपको 18 हफ्ते का प्लान देता हूं, ये तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। उसके लिए जो करना पड़ेगा वो व्हाट टू डू, वो डब्ल्यू वहां पे मिसिंग हो गया। व्हाट टू डू क्या लिखा है? बिकम मैन। आपको क्या बनना है? क्या बनना है? दुनिया में सारे सफल इंसान पागल ही तो है। एक ऐसा इंसान दिखाओ जो सब कुछ ठीक ठाक है और सफल भी दिखाओ। आप देखोगे जो सब कुछ ठीक ठाक है, फैमिली अच्छे है, खानदान अच्छे है, सब कुछ ठीक है, आपको वो इंसान मिलेगा ऑफिस का किसी क्लरिकल पोस्ट पे काम करने वाला बंदा, जिसका सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखो सफल इंसान वो मैन होता है। क्या होता है? उसका एक स्क्रू ढीला होता है, उसका कुछ गड़बड़ होता है, और तभी तो वो मैड है, तभी वो सफल है। चाहे वो आप एलन मस्क का ले लो, चाहे वो आप मुकेश अंबानी का ले लो,
सबका देखोगे कुछ ना कुछ ढीला है कि नहीं? अच्छा अब आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, देखो बाल कैसे बनाते थे, ऐसे करके बाल करते थे। दुनिया में किसी को देखा ऐसे बाल? देखे कभी आपने? और ऊपर से तेल तेल से भरा हुआ है, ऑयलिंग। हम लोग कितना शौकीन है, कंडीशनर लगाते हैं, नहीं? शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर, फिर हेना, फिर ये कलर वो कलर, क्योंकि हम नॉर्मल हैं। और वो तेल लगा के बाल को ऐसे करके आ जाते हैं। क्यों? मैड है, सबल है। हम क्या है, हर चीज में ध्यान है, कैरियर पे ध्यान। बालों पे जितना ध्यान देते हैं हम अपने कामों पे उतना ध्यान नहीं देते। सर मेरा बाल उड़ जा रहा है, मैं उजले चमन बन जा रहा हूं, उसको बाल झड़ने पर जितना टेंशन होता है, कैरियर झड़ रहा है उसके प्रति कोई ख्याल ही नहीं। जितना ख्याल उसको उसके बालों के प्रति है, उसका 10% भी कैरियर के प्रति हो जाता तो वो बिजनेस हो जाता उसका। जितना ख्याल उसकी स्किन के ऊपर है, अरे भाई मेरा पिंपल्स आ रहा है, मैं क्या करूं? अगर उतना से भी वो ऐसा सोचता, अरे मेरा कैरियर बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करूं? पिंपल्स की जगह अगर ये बात बनता तो वो सफल बन जाता। हम लोग छोटे छोटे चीज में इतना सीरियसली ले लेते हैं और बड़े बड़े चीज हमसे निकल के बाहर चले जाते। हमारे पिंपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैरियर? बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर? आप देखोगे वो स्मार्ट वैल्यू की प्लान शो में वो बैठता नहीं है, वो स्मार्ट वैल्यू की प्लान शो में मोबाइल देखता है, फेसबुक करता है, व्हाट्सएप करता है। लेकिन जैसे नेल पेंटिंग करना पड़ता है, भैया थोड़ा ठीक से करो, फोन आता है काट देता है, नेल पेंटिंग हो रहा है। नेल पेंटिंग के टाइम में उसका 200% कॉन्सेंट्रेशन, इधर से इधर नहीं होना चाहिए। हाथ में मेहंदी पहन रहा है, 500% कॉन्सेंट्रेशन। थैंक यू। उतना कॉन्सेंट्रेशन, उसका 50% कॉन्सेंट्रेशन भी मैं यहाँ पे देता, कैरियर पे दे देता तो कैरियर का 4 साल लग जाता। सो मैड बनना है कैरियर के प्रति। मैड का मतलब है मैसिव एक्शन डेली, मैक्सिमम प्लान शो डेली, मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग डेली, गेट मैक्सिमम नॉलेज इन फास्टर मोड, कम से कम समय में ज्यादा नॉलेज लेना है हमको। मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग डेली, क्रिएट मैक्सिमम लीडर, यूज आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आप एडमिशन लियो डिजिटल मार्केटिंग तो उसमें भर्ती हो जाओ, प्रोडक्ट लिया तो उसकी इस्तेमाल करो, मैक्सिमम लिस्ट बनाओ एंड कम्युनिकेशन विद योर टीम लीडर रेगुलर बेसिस। ये 9 कोर एक्शन प्लान है, ये 9 कोर एक्शन प्लान, कोर एक्शन प्लान। अगर ये मैसिव एक्शन आप लेते हो तो आपके लिए ये थाईलैंड ट्रिप कंफर्म है। छोटा एक्शन लोगे तो छोटा धमाका, दिल्ली वाला ऑफर मिल जाएगा, नेशनल ट्रिप मिल जाएगा। अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो बड़ा धमाका करना है तो बड़ा एक्शन लेना है। समझ में आ रहा है? आपको मैसिव अचीव करना है तो मैसिव एक्शन लेना है। नेशनल ट्रिप पाना है तो उतना ज्यादा एक्शन ना लेने से हो जाएगा, बट मैसिव एक्शन आपको लेना है। You have to do this massive action. Maximum plan show, maximum invitation, maximum prospecting, maximum communication, maximum knowledge, maximum product and services, maximum list and team leader के साथ communication। चलो आ जाते हैं। मैं अगर टारगेट लेता हूँ कि मुझे 15 स्टेप करना है, 15 स्टेप का मतलब होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 900 माइल्स, यानी 135 का 13,500 का मेरा टोटल माइल्स आना चाहिए। 13,500 का माइल्स। चलो मैं पकड़ लेता हूँ कि 200 माइल्स, 200 माइल्स, 200 माइल्स, मेरा 600 माइल्स आ गया। अगले 3 हफ्ते में मैं दिल्ली क्वालिफाई कर लिया। अगर मैं दिल्ली क्वालिफाई कर लिया तो इसी सिलसिले में अगर हम आगे बढ़ते हैं कि मैं 6 लोगों का टीम है, अभी जस्ट मैं 400 का भी 400 माइल्स करूंगा। अगले 3 हफ्ते में 400 माइल्स करूंगा। आसान है। यहाँ पे 6 लोग मिलकर 24 के लोगों का प्लान शो सुनाना है, 6 लोग मिलकर 24 का प्लान शो सुनाना है। 24 6 प्लस 4 10 लोग मिलकर 24 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए, तब ये 400 में आ जाएगा। 10 लोग फिर 4 लोग 14 लोग मिलकर 24 लोगों का प्लान शो सुनाएंगे उस हफ्ते में। मैं भी टाइट रहूंगा, ये भी टाइट रहेगा। मैं टाइट नहीं हूं तो ये भी टाइट नहीं रहेगा। तो मिनिमम 24 लोगों का प्लान शो सुनाएंगे तो 400 माइल्स, 24 का 400 माइल्स, 24 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग होगा तो 400 माइल्स आ जाएंगे। 7वां हफ्ते में मैं अगर 600 माइल्स 600 माइल्स का धंधा दे रहा हूं, इसमें 800 माइल्स का धंधा दे रहा हूं।
अब 12वें हफ्ते में जाके देखो तो कितना होगा। मान लीजिए आप 1000 माइल्स का बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे आपको 1200 माइल्स, 1400 माइल्स, आप हिसाब लगाओ कुल मिला के कितना हो गया, कैलकुलेशन कर लो। 2 2 2 2 4 2 6 10 14 18 24 30 36 36 44 52, right? 52, then 62 72 84, right? 84 and 14, how much? 98, यहाँ पे 19 आ चुका है। 1600, 98 and 16 कितना हो रहा है? 114, 114 हुआ नहीं हुआ? 114, और भी आप कर लो यहाँ पे 1600, 114 and 600 कितना होता है? 114 and 16 130 होता है। लास्ट वीक में 500 माइल जमा करो 135 and you will go for Thailand। सो आप अपने जगह पे रह के सिर्फ अगले 3 हफ्ता मुझे इसको परफॉर्म करना है। बहुत आसान है, सिर्फ 24 लोगों का ब्लैक शो पूरे हफ्ते में कराना है, और मैं अकेला नहीं, 10 तो 6 लोग को मिलकर। वेरी इजी टू क्वालिफाई थाईलैंड ट्रिप, वेरी इजी। नाउ इट्स अप टू यू whether I will focus for nail painting or Thailand, whether I will focus on my pimples or Thailand, whether I will focus on my Facebook profile or Thailand, its choice is yours। कहा जाता है life is all about ABC, BCD, sorry, life is all about BCD, और BCD का मतलब होता है ये B, ये C, ये D। B का मतलब होता है बात, जन्म, D का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, एंड C का मतलब होता है चॉइस। सो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस। आपकी चॉइस आपकी लाइफ है। इफ यू चॉइस स्मार्ट वैल्यू, इफ यू चॉइस डायरेक्ट सेलिंग, इफ यू चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल ग्रो। 5 साल में आपकी लाइफ ग्रो होगा। इफ यू चॉइस एनीथिंग एल्स, 50 साल के घुटने मतलब घुटने टेक के आपको जिंदगी जीना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स, आपको करना क्या है। मैं इस बिजनेस में जब आया था, बीइंग इंजीनियर, मैं फिर भी स्मार्ट वैल्यू में आया था। क्यों? मेरे लिए चॉइस था कि मैं अपने समय को बेच के रोजगार करूं या समय को खरीद के रोजगार करूं। आई चॉइस कि मुझे समय को खरीद के रोजगार करना है। मैं किसी के पास अपने समय को देना नहीं चाहता था। मेरे पास 2 चॉइस था, एक मैं अपने मन मुताबिक जिंदगी चलाऊं या तो दूसरे के इशारे पे जिंदगी चलाऊं। मैंने चॉइस किया था मैं अपने मन मुताबिक जिंदगी जीऊंगा। इसीलिए कब ऑफिस जाना है, कब काम करना है, कितना समय फैमिली को देना, आज मेरे मन मुताबिक चलता है। आई बिकम माई ओन बॉस। मेरे पास चॉइस 2 था, मेरे को बॉस चुनना है या खुद को मेरे को बॉस बनाना है। आई चॉइस द सेकंड वन, मेरे को खुद का बॉस खुद बनना है। मेरे पास चॉइस था कि मैं दुनिया भर घूमना चाहता हूं या एक ही जगह में रहकर मैं लाइफ को बिताना चाहता हूं। मैं सेकंड चीज को चॉइस किया, पूरे दुनिया भर में मैं घूमना चाहता हूं। तो ये सारे चीज था मेरा चॉइस, और मेरे पास चॉइस था ये सब करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना है या घर में रहना है। आई चॉइस द सेकंड थिंग, मुझे घर से बाहर जाना है। आज कुछ लोग 4-5 साल हो जाने के बाद भी 10 किलोमीटर दूर एक रात घर से बाहर निकल नहीं पाते, बिता नहीं पाते। और हम लोग कई रात घर से बाहर बिता देते, कई साल बिता देते, मेहनत करते, क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना। सो बहाना भी एक चॉइस है, बहाना भी एक चॉइस है, और सफल बनना भी एक चॉइस है। सो ऑल थिंग्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। The choice is yours. Last but not the least, आपको बेलगाम रहना है या थाईलैंड जाना है, choice is yours. Thank you so much. मैं अपने पे कमेंट करता हूँ, काफी पसंद भी है। और हमारे यहाँ के सारे सीनियर लीडर, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रहलाद हो, संजीव हो, वासिम हो, सुनील हो, अश्विन, अविनाश कदम, मनिंदर, सारे जो हमारे सिस्टर्स लोग हैं जो इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, धनश्री है, फिर हमारे वो नाम बताओ, लकिता बनिया और विनायक युक्ता, इन सब के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत अच्छे से कर रहा है।
तो अभी लीडर से जैसे कि निकिता, फेलिसिटेट करने के लिए मिस्टर संजू सर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ मसीम सर, उसके साथ अश्विन सर, उसके साथ अविनाश कदम सर को मैं स्टेज पे ऊपर बुलाना चाहता हूँ। क्लैप क्लैप क्लैप। इतना बढ़िया तरीके से सुजीता ने बताया, जैसे कि 5 साल का लाइफ किस तरीके से इस मॉडल के अंदर करते हैं।